मुस्लिम होकर हिंदू देवी देवताओं की तरफ कैसे आए? पहली बात तो मुस्लिम में मानता नहीं अपने आप को। क्या लोक दर्शन में आपने रावण को देखा है? उसमें मैंने रावण के दर्शन किए थे। उसमें एक विष्णु भगवान ने मेरे साथ में छल कर दिया कैसे दिखते थे रावण? कि एक सर यहाँ बना, एक सर यहाँ बना, एक सर यहाँ, ऐसे 10 सर बता देगी। जब आप देवताओं के दर्शन करते थे, क्या अल्लाह के भी दर्शन हुए थे और अल्लाह क्या सच में है? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हनुमान जी, गणेश और माताओं के दर्शन की। सिद्धि क्या और आप सिद्धि हो किस नजरिए से देखते? सेकंड पल में मेरे को बस मसानी माता दिखाई दी ऐसे करते थे। मैंने बोला माँ मेरे से गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। अप्सरा साधना कैसे होती है और अप्सरा क्या सच में होती है? जो भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं, जब तुम अलग अलग देवी देवताओं से मदद लेते हो, काम तो मैं ही पूरा करवाता हूँ। क्या मारण क्रिया से किसी व्यक्ति को सच में मारा जा सकता है? और कसाई में जानवर का गला काटने के बाद में वो रुक नहीं रही है, जानवर पूरी तरह मरने से पहले ही उसका चमड़ा निकलना शुरू कर दी। गाँव की एक औरत है, इसको गाँव वालों से बड़ा नफरत है, तो ये रात में जाती है, कुएं के ऊपर बैठ के कुएं के अंदर टॉयलेट कर देती है। अभी आपने 7 चक्रों की बात की थी, तो 7 चक्रों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? रावण और उसका भाई कुंभकर्ण ये विष्णु भगवान के द्वारपाल थे। कर्ण पिशाचनी में कितनी ताकत होती है, क्या क्या कर सकती हो? शामन्स के अंदर गोश्त को भी भगवान जैसा देवता वाला तत्व बताया गया, उनको प्रेत नहीं बताया। मणिपुर की शक्ति क्या होती है? मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र, जो तुम्हारे को अगर मैं आपको कहूं एक मुस्लिम धर्म में जन्मा व्यक्ति शिव पुराण, गीता और हनुमान चालीसा पढ़ता है तो कैसा लगेगा आपको? आज हमारे गेस्ट हैं अब्दुल करीम खान जी, जो जिंद, बेताल, भूत प्रेत इन सब से बात करते हैं और किसी का भी भूत और भविष्य देख लेते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। करीम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफी समय से आपसे मिलना चाहता था, लॉकडाउन में भी आपकी वीडियो देखता था, फॉलो करता था आपको, और जैसे अभी हमने ऑफ कैमरा आपसे बात की, जो आपने अनुभव कराए सच में बड़े अलग ही थे। सच बोल रहे हो? बिल्कुल। नहीं तो लगेगा भाई ये तो पॉडकास्ट के लिए। नहीं, जो चीजें मतलब पहली बार मुझे अनुभव हुई आपने दिखाई, तो रियल में कह दिखाया मत सकते हो बोलो कि भाई, सब आ जाएंगे भाई, हमको भी दिखाओ। जैसे जो हिंदू होके भी देवताओं को नहीं देख पाए, मुझे ऐसा अनुभव हुआ आपने देखी। मेरे अंदर बस यही है, मैं लोगों की भक्ति जगा देता हूँ। अब मैं भी क्या करता हूँ, भगवान ही करने वाला है, बस हम भी उसी तरह घूट घूट पिए ना, आज तक भगवान की तलाश में, सच्चाई की तलाश में। मैं भगवान भी नहीं मिलता, सच्चाई की तलाश। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप मुस्लिम होकर हिंदू देवी देवताओं की तरफ कैसे आए? पहली बात तो मुस्लिम में मानता नहीं अपने आप को। मुसलमान मतलब वो जो अपनी सारी विल्स को अल्लाह के आगे सबमिट कर रहा है, ऐसा। कुछ लोग नाम के मुसलमान होते, कुछ प्रैक्टिसिंग होते। भगवान की नज़र में मुसलमान कौन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अल्लाह की नज़र में मुसलमान कौन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो जनरल दुनिया की नज़र में जो है, जो प्रैक्टिस है, वो तो मैं प्रैक्टिस तो करता नहीं। बाकी मैं स्क्रिप्चर्स को फॉलो करता हूँ, अलग अलग ध्यान साधना। मेरे बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, ध्यान साधना से, दृष्टि से, कुंडलिनी से, और फिर उसकी प्रैक्टिस की, और जो चीज़ जो स्टेज में अचीव की, सब पे वीडियो बने हुए। मैंने जितना आपके बारे में जानता हूँ, आप बहुत लंबे समय पहले शनिधाम से जुड़े थे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मंत्र जाप की विधि वहां से सीखी, नेगेटिविटी का इलाज कैसे होता है, दृष्टि, कुंडलिनी, लोगों के चक्र कैसे खोलते हैं, सिद्धि कैसे ट्रांसफर करते, सिद्धियों को यूज कैसे करते, और उससे शक्ति से रिलेटेड, शक्ति साधना वगैरह वगैरह, उस सब से कोई ऐसा नहीं था कि अलग कोई तंत्र की क्रिया की। बस ध्यान करना और जाप करना, और उसमें फिर तुम ऐसे स्टेट में आ जाते हो कि तुम्हारे मन के जो भाव है फिर वो बड़े स्वरूप में दिखाई देने लगते, और फिर वो सिद्धि, शक्ति, सूक्ष्म रूप की सारी दुनिया अलग है, वो सिखाना शुरू करती है। हम सीखते गए, लोगों को बताते गए। अभी आप शनिधाम जाते हो या नहीं जाते? नहीं, दाम छोड़े हुए तो 2-4-3 साल के ऊपर हो गया। क्या वजह रही जो आपने दाम छोड़ दिया, मनु भैया से मतलब बातचीत छोड़ दी, ऐसा क्या कारण रहा? क्या बिगड़ गई क्या आपके मनु भैया से? बिगड़ गई, अभी वो तो कई वीडियोस में बता रखा है, लेकिन ऐसा है कि गुरु का रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। गुरु ने जो चीज़ सिखाए थे, जिस नीयत से हम गुरु के पास में गए थे कि ये चीज़ सीखना है, वो चीज़ सीखने की कोशिश की, गुरु से वो चीज़ सीखी। उसके बाद में गुरु को कुछ और चाहिए था, वो अपने रास्ते, मुझे कुछ और चाहिए था, मैं अपने रास्ते, ऐसा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है मनु भैया आपसे डर गए हो कि ये चीजें तो बड़ी बड़ी, जैसे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ जो डिटेल्स में आप बताते हो मनु भैया नहीं बता पाते जितना मैंने देखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपका फायदा उठाने लग गए थे और आपसे डर गए हो कि ये तो काफी आगे निकल गया, तो ऐसा कुछ हो गया तो नहीं दूर हुए हो? जैसे आप लोगों को चेक करते थे और साथ में बैठ के किसी और से भी चेक करवा देते थे, तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसा आपके साथ में भी करवाया है।
हाँ, मेरे साथ अनुभव हुआ है, लेकिन वो सब साथ में बैठ के बता देते तेरे पे ये क्रिया है, घर में ये पितर है, ये भूत साथ खड़े हैं, मतलब सब उनको क्या दिखता था या कोई कान में आके बताता था? आपके साथ में क्या हुआ? मुझे तो मैंने कुछ भी बताया आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखा किसने? मैं नहीं देखा। बताया किसको? मैंने कुछ भी बताया आपको? सब बताया भी मैंने और दिखा भी मुझे। तो ये कैसे पॉसिबल कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी थी मेरे पास? हाँ, मैंने मदद मांगी, जो शक्तियां मेरी है उसको मैंने यूज किया, आपकी शक्तियों से प्रार्थना की कि तुम्हारे घर का बच्चा है, दर दर भटक रहा है, इसको अपने रास्ते पे लगा दो। तो मेरी शक्तियां ने तुमको चीजें दिखाई, आपके घर की शक्ति ने बोल दी कि जो आपने मेरे को बताया है, हुँ, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए। मैं बताऊंगा क्या इससे आपको क्या है, आपके घर पे दो है, पितृ देवता है, कुल देवता है, बंधन है, काली की क्रिया है। आपने देख लिया, आपको चीजों ने बता दिया, अब आगे गाइड वही करते जाएंगे, वही बताएंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान करना है। जैसे ध्यान करोगे दिखना, जैसे अभी मेरे को दिखा था, तो मैं दोबारा देखने की कोशिश करूँ तो दिखेगा मुझे। जितनी बार भी अपने, मैंने बताया ना किससे प्रार्थना करनी है, किससे प्रार्थना करने बोला था मैंने? वो अपनी शक्तियों से। अपने जिस भी भगवान की पूजा करते हो, गुरु एंसेस्टर से प्रार्थना करके, मेरे चैनल पे तो इन डिटेल कई बार बता रखा है, हुँ, हुँ। अपनी ही शक्तियों से प्रार्थना करो कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ या इस पे काम करना चाहता हूँ, मेरे को दिखाए। वो एक साथ पूरा नहीं दिखाएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप दिखाते, क्योंकि तुमको एक स्टेप दिखाएंगे, तुम उस पर चलोगे तो दूसरा दिखाएंगे। सबको जानना सब कुछ है, करना कुछ नहीं है। तो आपने जो देखा, आपकी करने की इच्छा थी, आपको उन्होंने 2-3 स्टेप दिखा दिए, बस उस पर काम करोगे, अब वो और रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे कोई आम व्यक्ति ये करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है? देख सकता है इसे? उसको क्या करना होगा ये देखने के लिए? देखने के लिए कर सकता है, डिफरेंस ये होगा कि जब मैंने आपको देखने का दिखाने का प्रोसेस करवाया, उस टाइम पे ममता दीदी और आप दोनों कर रहे थे, उन्होंने जो चीज़ देखी और एक्सपीरियंस किया वो अलग था। आपने जो देखा, आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने किताब देखी, उन्होंने वो किताब किसने लिखी क्या है, उन्होंने सरस्वती माता के दर्शन कर लिए। तो जिसकी जैसी संकल्प शक्ति, साधना, कितनी भक्ति की है, उसको उस लेवल पे दिखेगा। तो जिसको आज्ञा चक्र खुला हुआ है, सातों चक्र जागृत है, वो शिव के दर्शन करेगा तो वो बता देगा कि जो बाजू में खड़े वो शिव है, सिद्धि है, शक्ति है, सूक्ष्म स्वरूप है, तुम्हारे शरीर का सूक्ष्म स्वरूप है, तुम्हारे पितर की सिद्धि है, तुम्हारे पितर जो शिव जी की भक्ति करते थे वो स्वरूप है। तो देखने वाला तो ऐसा जैसा आपने देख लिया, शिव जी खड़े दिखाई दे रहे, समझ रहे हो? लेकिन वो कौन है? शिव जी इतने खाली नहीं बैठे हमारे बाजू में आने को। तो वो किसका सूक्ष्म रूप है, कौन से स्पिरिट है, वो जैसी तुम्हारी भक्ति रहेगी, जितने तुमने साधना की होगी, चक्रों को अचीव किया होगा, तत्वों को अचीव किया होगा कि ये वाटर एलिमेंट है कि फायर, तुम्हारे को मैंने जो बताया तुम्हारी वाटर एलिमेंट वाली, तो मैंने उसका सॉल्यूशन भी वही बताया। मेरे लिए तो बहुत नया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मेरे को लगा नहीं था मुझे ऐसी चीज़ें दिख जाएँगी, सोच में भी नहीं थी, मेरे तो बहुत। जितनी ज्यादा जिज्ञासु जिसको रहती है ना, जितना जानने की इच्छा, बाहर दुनिया में नहीं ढूंढेगा, दुनिया में ढूंढेगा तो भटकता रह जाएगा। जितनी ज्यादा जानने की इच्छा होगी और अपने मन अंतर मंत को शांत करेगा ना, वो जो तूफान बाहर निकलने वाला है वो अंदर निकलेगा, और जो अंदर का तूफान जाग जाएगा शिव जी आ जाएंगे फिर। अभी आपने 7 चक्रों की बात की थी, तो 7 चक्रों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके चक्रों को एक्टिवेट करने का, तंत्र है, योग है, भक्ति है, गुरु कृपा है, आशीर्वाद है। जैसे कोई फैमिली में रह के अपने चक्रों को एक्टिवेट करना चाहता हो, वो कैसे कर सकता है? बताया ना, योग के थ्रू, तंत्र के थ्रू, भक्ति के थ्रू, गुरु के आशीर्वाद के थ्रू, एक्सीडेंटल भी अपने 5 सेंसेस को यूज करके वो हो सकता है कि 5 सेंसेस में से किसकी हेल्प ले रहे हो, साउंड की ले रहे हो, स्मेल की ले रहे हो, टेस्ट की ले रहे हो, सबसे एक्टिवेट किया जा सकता है। हर एक चक्र को एक्टिवेट कर सकते। एक्टिवेट करना अलग बात है, जनरल पब्लिक एक्टिवेट का मतलब समझती है जैसे चालू ही हो गया और अब सब कुछ दिखेगा। एक्टिव होना अलग है, 24 घंटा वो जैसे कुंडलिनी नीचे से ऊपर आना, ये तो दिन भर होते रहता है, हर सेकंड में हो रहा होता है हजारों बार, लेकिन वो यहीं के यहीं रोकी रहना और इसके थ्रू तुम्हारे जितना पेड़ की ब्रांचेस की तरह ब्रेन पूरा पूरा तैयार होना, वो दोनों प्रैक्टिस अलग है। जैसे एक बार डंबल मारने से बॉडी नहीं बन जाएगी ना, बाइसेप्स नहीं बन जाएगी, रोज मारना पड़ेगा। और ऐसा भी होगा कि मार्गदर्शन सही चाहिए। एग्जाम्पल, आपने बॉडी बिल्डर ऐसे देखे होंगे जिन्होंने 3-4 साल प्रैक्टिस किए, जबरदस्त हो गए, कोई 20 साल से कर रहा है और अभी तक वैसा का वैसा ही। बिल्कुल सही बात है आप। तो राइट गाइडेंस, टेक्निक और वो गुरु जिसके ऊपर ध्यान दे रहा है वो भी उतना सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। तंत्र मार्ग के अंदर मतलब सीख रहे हो तो गुरु का होना तो जरूरी है। आज की डेट में सोशल मीडिया, बुक से, वीडियो देखने से जनरल इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है, ऐसा है।
अभी आपने कितने गुरुओं को मिले होंगे, वीडियो देखे होंगे, क्या 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 नहीं, और हमारे जैसे एक चोर आदमी आता है और आपको ऐसा लगता है खाली ये करो, और फिर आप कैसे कर लिए ये। बिल्कुल सही बात है। ये एक्सपीरियंस पहली बार था मेरा। बहुत गुरुओं से मिला हूँ मैं, लेकिन वो सब कभी ये फील ही नहीं किया, मतलब सोचा भी नहीं था नहीं मैं नहीं, ऐसा उनका भी मान है, जिन गुरुओं ने सिखाया, जिसने नहीं सिखाया उससे भी तो ये सीखे। लेकिन हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की, और कभी सोचा ही नहीं ऐसा मैं भी कर पाऊंगा, ये दिमाग में नहीं। यही बात है, मैं यही सिखाता हूँ, हर कोई कर सकता है, स्पेशल मंदिर स्पेशल गुरु की जरूरत नहीं होती। मैं पूछ रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी को लेके आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कुंडलिनी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आंख बंद करके चीजें दिखाई देती है, आंख खोल के दिखाई देती है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता था, कोई ऐसे करता था तो मेरे को पाखंडी लगता था कि झूठ बोलता हूँ। तो आपने कैसे मान लिया कि आपने जो देखा है वो सच था कि झूठ था? लेकिन अब तो मुझे दिखा ना, खुद का एक्सपीरियंस है, तो वो कहते हैं ना जो अपने मैं पे एक बीतती है डिफरेंस तो समझाता हूँ आपको, मैं एक डिफरेंस समझाता हूँ। जी। जैसे अभी मैं 1000 लोगों को बिठा दूं इधर, सबको बोलो आंख बंद करो और देखने की कोशिश करो, कोई बोलेगा शिव जी दिखे, कोई बोलेगा माता दिखी, कोई हनुमान जी दिखे, तो किसको सही दिखा किसको गलत दिखा कैसे डिसाइड करोगे? आपने जो चीज देखी और जो पता लगा, उसने आपके बारे में कोई ऐसी बात बता दी जो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता, बिल्कुल। जो मैं भी नहीं जानता। इसीलिए तो मैं, मेरे को वो बात जो, मैं जानता हूँ भाई। इसीलिए मुझे यूं लगा। आपने मेरे को एक लाइन बताई है, आपको उन्होंने पूरी किताब लिख के बता दी। अब जब ध्यान करोगे ना, वो और बताएंगे और बताएंगे। आपने तो मेरे को एक लाइन बताया और आपने बोला मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है क्या दिख रहा है, क्योंकि आप जानते नहीं हो मेरे को। जो मेरे स्टूडेंट है उनको पूरा पता है कि वो जो दिख रहा है क्या है, चारों तरफ जो घूम रहा है क्या है, करीब भाई दिखाने के टाइम पे क्या करवाते हैं, ममता दीदी को क्या दिख रहा था, आपको क्या दिख रहा है, करीब भाई क्या कर रहे हैं। तो मेरे को जो फॉलो करते हैं जो 5 साल से, उनको पता है मैंने क्या किया। आप लोग के लिए नया है कि अरे यार ये क्या था। जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया था धाम में, तो मैं घर पे जाप ध्यान करता था, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, मैं 18 घंटा लेके गया हूँ। एक एक दिन की सेटिंग 18 घंटे, 18 घंटे में एक बार भी उठता नहीं था, ऐसा नहीं है। हर 2 घंटे 3 घंटे में उठता था, बॉडी स्ट्रेच करता था, पानी पिया, टॉयलेट गया, आया, स्ट्रेचिंग किया, फिर वापिस बैठ जाता था। ऐसा इतना इंटेंसिटी लेके गया हूँ। जब दृष्टि खुली और चीजें देखना शुरू कर दिया ना, तो पहले पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, और हजारों लोगों को देख लिया, ये क्रिया, ये प्रेत। अब जब अपने हॉस्पिटल में सारे बीमारियों की दवा एक ही है कि जो भी आ रहा है बस उसको ग्लूकोज चढ़ा दो, समझ रहे हो? तो अब तुम्हारे को भी क्या ही करोगे, एक्साइटमेंट नहीं रही, तो बाद में अंदर से एक दिन ऐसा विचार आया कि ये दृष्टि भी खुलना बड़ी बात नहीं है, ताकत तो उसमें जो दूसरों की दृष्टि खोल दे। मैंने उस दिन से फिर दूसरों पे काम करना चालू कर दिया। अब गुरु बोलते थे ये तू हर किसी की जगह लेता है, ममता दीदी की एक्सपीरियंस करा है वो समझ में आता है, वो जाप ध्यान कुंडली नहीं करती, इनका तो ऐसा था, मतलब उसकी भी तो इच्छा हुई तो मेरी तरह है। बिल्कुल सही बात है, जो सबके भी है सबके आप अच्छा अंदर राम कर का रहे नाम लेने की इच्छा, मगर सब हनुमान जी नहीं हो सकते, ऐसा है। तो कोई तो सीता माता बनेंगे, कोई जगह का पत्थर बन जाए, कोई गिलेरी आ जाएगी राम का नाम लेते हुए, हम सबको जज करेंगे नहीं हनुमान जी राम ले सकते। तो मेरा ऐसा था, मैं हर किसी को एक्टिवेट करके दे देता। उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होते। तो वो सीखे तो समझ में आए, तो मैं लोगों को बोलता हूँ प्रिकॉशन ले लो। जो तुम सीख रहे हो, जो तुमने देखा, अभी भी आपने जो चीज देखी और आगे जो चीज देखने वाले हो, अभी तुम्हारी 2-3 दिन की रात की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि तुम रात की नींद में बहुत गहरे ध्यान में जाते हो, जो दिन भर ध्यान नहीं करते। और वो शक्तियों को वो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, अल्फा बीटा डेल्टा, ये तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ शक्तियां सिर्फ अल्फा पे दिखाती है, बताती है, कुछ बीटा पे, कोई डेल्टा पे। तो तुमको जो काम की लगती है, एग्जाम्पल वो सबसे स्लो फ्रीक्वेंसी डीप स्लीप के पहले की है, जो ध्यान की है। अब दिन भर में जो ध्यान करता है उसका स्टेट ऐसा हो जाता है कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूं ना, तो मैं अपने पूरे स्टेट को स्लो लेके आ जाऊंगा। बाकी लोग नहीं कर पाते, तो वो सोने के टाइम पे उस जगह पे जाते हैं, तो उनको वहीं पे टाइम पे दर्शन होते, क्योंकि शक्तियां उसी वक्त उनसे कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी वाली है। समझ रहे हो? आप सोते टाइम मुझे डराएंगी तो नहीं ना ही सकती आप। जरूरी हो अगर आपके तो डरा भी देंगे। तंत्र की सारी शक्तियां डरा के चक्र खोलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथ में ऐसा हो गया था कि मेरे वीडियो में, मेरे पुराने किसी में तो होगा, कि मेरी बच्ची को एक ऐसा सपना आया था कि किसी ने उसके शायद सीने पे जम मारा है, और एक केस हैंडल कर रहा था मैं, और मसान की शक्ति थी, और मसानी माता ने मेरे को आके बताई थी कि जिसके लिए तू काम कर रहा है ना, ये काम मत कर, ये बड़ा कमीना आदमी है। लेकिन मेरी इच्छा थी नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दो। माता ने प्रणाम करके निकल गए थे। दूसरे दिन मेरे बच्चे को एक ही रात में दोनों बच्चियों को सपना आया था कि मसानी आ गई उनके सामने और वो डर गए थे। तो
छोटी वाली थी उसको कुछ तो होमवर्क क्यों नहीं करती, ऐसा कुछ। बड़ी वाली को ऐसा तो बाल पकड़ के पहाड़ पे लेके जा रहे, और दोनों को यही है पढ़ाई क्यों नहीं करते करके। दोनों को डराया उनके। दोनों को डरा है। और जब मेरे को आज भी याद है, मेरे वीडियो में तो मैंने बताया है, वो रूम में से रोते हुए बाहर आई थी, हिचकी ले लेके, बोल भी नहीं पा रही थी। मतलब क्या हो गया तेको? तो उसने बोली वन ओल्ड लेडी केम एंड शी होल्ड माय हेयर एंड शी पुल्ड मी। मैंने सुनते साथ हंस दिया। बहुत बड़ी बात है ना। मैं सुनते साथ हंस दिया। मेरे को पता है क्या हुआ। शक्तियां जब उनको पता है कि तुम पे प्रभाव नहीं डाल सकते, तो वो तुम्हारे घर वालों को परेशान करती है, और तुम्हारे को उस बंदे को तकलीफ देगी जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत सबसे करते हो। कमजोर माँ को, बाप को, बच्चों को। कमजोर नहीं, उनको तकलीफ देगी जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। कि दूर हट जाए, ये चीज करें ना। उसके बावजूद मैंने केस नहीं छोड़ा था। बड़ी बात है। 2 दिन 3 दिन तक मैं केस पे काम करता रहा। कि ऐसा भी नहीं था मैंने घमंड ले लिया। मेरे को ऐसा था ये तो डराएगी, ये तो करने की कोशिश है। तीसरे दिन वही बंदा कहीं और बैठ के मेरे बारे में बोल रहा था, अरे मैं तो करीम खान के पास भी गया, उससे कुछ हुआ नहीं। और मेरे को ऐसा लगा, अरे यार इसके ऊपर तो मैं काम कर रहा था, और मैं भाव भी नहीं देता। वो मेरे पीछे 8 महीने से पड़ा हुआ था, मेरा केस ले लो, मेरा केस ले लो। और उसके बाद में मैंने बोला घर से चीजें निकाल दे, तो शैतान पूरा ये सब दुनिया भर का पाल के, गद्दी वाला सिस्टम था उसका। उसका वीडियो मैंने जैसे ही देखा ना भाई, सेकंड पल में मेरे को बस मसानी माता दिखाई दी ऐसे करते। कि सही कह रही थी। मैंने बोला माँ मेरे से गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। तो वो ऐसे भी सिखाती है। और जब माँ ने वो कराई ना, दोनों के हार्ट चक्र खुल गए थे, मेरी दोनों बच्चियों के। तंत्र की शक्ति तुमको डरा के हार्ट चक्र खोल देगी, झटके से मणिपुर खोल देगी। तो तंत्र की शक्ति झटके से काम कर रही है। अभी तुम्हारे को एग्जाम्पल के तौर पे, तुम काम धंधे पे जा नहीं रहे हो, तुम्हारी वाइफ मेरे पास आ गई कि भैया मेरे काम धंधे पे नहीं जाते, घर पे हस्बैंड बैठे रहते और कुछ नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा, मणिपुर की शक्ति जाके पेट पे चिटके एकदम से तुम्हारे को पेट दर्द हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। तुम दवाई ववाई खाओगे, 4 दिन के बाद तुमको ऐसा कि घर पे बैठने का दिल नहीं करेगा, तुम भागोगे कोई नौकरी काम ढूंढने को। मणिपुर की शक्ति क्या होती मणिपुर जो अपने चक्र है ना 7, उसमें से जो मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र, जो तुम्हारे को सूर्य बताया गया, एनर्जी देता है, हर चक्र को ड्राइविंग फोर्स देता है, वो मणिपुर है। ऐसा तो स्वादिष्टान है नीचे, उसके नीचे मूलाधार है। ये तो इन डिटेल चैनल पे मैंने एक एक चक्र के कैरेक्टर क्या है, बाकी लोगों की तरह नहीं ये कलर है, उसकी उसका कैरेक्टर बताया मैंने कि मूलाधार कैसे, मूलाधार के भगवान गणेश जी है, तो गणेशा की पूजा करोगे तो क्या होगा, भक्ति करोगे तो क्या होगा, हवन करोगे तो क्या होगा, जाप करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारे जाप तुम्हारे पितरों को क्या जाएगा, शक्ति क्या जाएगा, हवन करोगे तो एंसेस्टर्स को क्या मिलेगा। तो वो सब इन डिटेल बताया हुआ। सिद्धि क्या, और आप सिद्धि को किस नजरिए से देखते हो? मैं जब ये वर्ड यूज करता हूँ सिद्धि सिद्धि सिद्धि, तो मैंने कई वीडियो में मेरे बताया है, सिद्धि मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि मैंने बहुत सारी कैटेगरी को एक ही वर्ड में डिफाइन कर दिया। सिद्धि का तो मतलब एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग है किसी चीज को साध लेना। किसी चीज को तुमने सीख गया और सीख के फिर उसको ऐसा बना दिया कि मेरे भाई हाथ का खेल है, तो ये वैसी सिद्धि हो गई। मैं बात कर रहा होता हूँ सिद्धि, जब मेरे वर्ड से यूज मुंह से निकल रहा होता है, तब मैं बात कर रहा होता हूँ ऐसी स्पिरिट्स जो या तो बॉडी स्पिरिट हो, बॉडीलेस स्पिरिट हो, किसी के सूक्ष्म शरीर हो, 5 तत्वों में से अग्नि तत्व, वायु, जल, आकाश में से किसी एक तत्व की हो, किसी का पित्र हो। मैं इन सबके लिए जो वर्ड यूज करता हूँ सिद्धि है। और ये भी मैं धाम से ही सीखा था। लोग आते थे बोलते थे भैया हमारे अंदर देखो क्या बोलता है, कौन सी सिद्धि है। तो मतलब ये वर्ड भी वहीं पे सुना था सबसे पहले। मतलब भाई सिद्धि, तो बोले हमारे अंदर कौन बोलता है। मैंने तुम्हारे पितर है ऐसे बूढ़े जैसे, ऐसे इस जगह पे बैठे हुए, घर के बाहर है कैसा। बोले हमारे पितरों का स्थान है गाँव में, ये ऐसे दिखते थे। बोले इनका एक हाथ ऐसा है, बोले उनका एक्सीडेंट हो गया था, लकवा हो गया था। तो उस टाइम पे ये सब होता था। तब अपने को समझ में आया कि ये सिद्धि बोलते, लेकिन हो सकता है ये पितर हो, कुल देवी कुल देवता हो, इष्ट देवता हो, उनके गणों में से कोई हो। तो अब सबके लिए अलग नाम तो मेरे को पता नहीं ना, क्योंकि मैं सीख के नहीं आया। ऐसा हो गया। किताब में तो लिखा हुआ है ना, तुम स्वरूप से जान लेते हो। डॉक्टर के यूनिफॉर्म में आएगा तुमको पता है डॉक्टर, पुलिस वाले के यूनिफॉर्म में आएगा पुलिस वाला। अब एक ही पुलिस वाला सुबह में डॉक्टर के यूनिफॉर्म में, रात में अलग से, ये वैसा हो गया। तो मैं वैसा सीखा हूं, इसलिए मैं सिद्धि वर्ड यूज करता हूँ। ऐसा है। कई बार जैसे किसी के अंदर भूत आते हैं तो वो भी खुद को काली माता भगवान बताने लग जाते हैं, तो उनका कैसे पता चलता है कि ये भूत है? भूत टेक्निकल वर्ड तो फिजिकल ग्रॉस मैटर हो गया। प्रेत, प्रेत वायु तत्व बताया गया है। अब ये डिपेंड करता है कि पूछ कौन रहा है और किस भाषा में उसको जवाब चाहिए। तकलीफ की बात ये है कि मैंने जितना जाना है, जो हिसाब से मैंने पढ़ाई की है, तभी कोई बोले भूत होता है कि नहीं होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से अलग जवाब है, साइंस के अलग, तंत्र के हिसाब से अलग है।
तो भूत होता है, प्रेत होता है, चुड़ैल होती है। हाँ, बोले मोदी जी पे क्यों नहीं भेज देते? तो मोदी जी तो इतने खाली नहीं बैठे, मोदी जी के पीछे भी हजारों लोग काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसके साथ तो इतने गुरु हैं, कुछ ना कुछ। फिर मैंने आपको अभी बताया कि नहीं, आपकी शक्ति नहीं, गुरु की तरफ से दिया हुआ आशीर्वाद है। तो गुरु के आशीर्वाद से, तो गुरु ने भी तो मेहनत की है। अब मैं अगर 100 गुरुओं से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब तक भगवान नहीं चाहता ये चोट खाए सिखाना। तो इम्तिहान तो फिर राम जी का भी लिया गया, सीता माता का भी लिया गया। तो ये वैसी बात है। भूत प्रेत होता है, आयुर्वेद के अंदर दोषास बताए गए, प्रेत दोषा, पितृ दोषा, नवग्रह दोषा, देवता दोषा। तुम्हारे बॉडी के अंदर अलग अलग ये क्या बोलेंगे ना, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तो उसके अंदर के अलग अलग तत्व देव दोषा ग्रह से जोड़े हुए। जैसे शनि का दोष है इस घर में, तो शनि का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कान पे, आंख पे, ब्लड पे, ब्लैडर पे। तो दोषास उस कैटेगरी से बताए हुए। यहाँ पे कोई भूत नहीं है डराने वाला। तो जो दोषास है, देवता का दोष, पितृ का दोष, ग्रह का दोष, वो क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, उसका शरीर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैंने पढ़ाई ये की है, इधर भी किताब में लिखा है एस्ट्रोलॉजी, इधर शरीर है, ये भी मतलब क्या बोलेंगे ना, फिजिकल एक्सप्लेनेशन है किताब के थ्रू और बॉडी के थ्रू। इनके बीच में क्या हो रहा था, मेरी पढ़ाई वो है। तो आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की ये कॉल से ये कॉल के बीच में होता क्या है। अब वो फ्रीक्वेंसी जो है, बस उसको मैंने ध्यान से सीखा है। अब जब मैं इसके बारे में बताता हूँ तो लोग बोलते हैं इसको अल्फा बोलते हैं, इसको टीटा बोलते हैं, ये सिग्नल है, ये वेवलेंथ है। ये वैसी बात हो गई। जो देवी देवता आते हैं शरीर के अंदर, तो मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े बहुत सारे, अपने अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़े। जिस देवी देवता को मैं जानता हूँ, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, उपनिषद में, पुराण में, ज्यादातर देवी देवता पुराण में, वेद में, उनकी जो शक्ति, उनका जो परम स्थान बताया गया है, वो इतने छोटे नहीं कि इसके शरीर में आ जाए। सही बात है, बिल्कुल। अब वो बताते हैं कि भाई वो तो रियल भगवान तो सागर जैसे है, इनके अंदर एक बूंद है, वो बूंद सागर में आ जाएगी, वो तो शरीर फट जाएगा, इतने बड़े देवता। तो वो एक कण मात्रा में आते हैं। इतिहास में जहां जहां भगवानों ने दर्शन किए, भगवत गीता में कृष्ण आ गए तो अर्जुन फट गए, सेना फट गई पूरी महाभारत की। कुछ भी नहीं, हो तो साथ ही थे। पांडव साथ में रहे। राम जी जब युद्ध लड़ने गए तो दुनिया भर के सैनिक नहीं थे, इतने किसका वानर शरीर साथ- फट गया? कुछ भी नहीं हुआ तो ये सब झूठी बात है कि देवी देवता शरीर में आएंगे, शरीर फट जाएगा। सूरज अलग है, उसकी रोशनी हम पे पड़ती है, हमारे अंदर विटामिन डी होता है, पेड़ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, सबका एक अलग प्रोसेस है। तो ज्यादातर ये जो सिद्धि शक्ति वाले जो शरीर में देवता बुलाते हैं, देवता होते, अब डिपेंड करता है कि आप उसको देवता मानते हो कि नहीं मानते हो। मैं मानता हूँ टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स। तो आपके यहाँ पे जिसको एंसेस्टर्स, हमारे यहाँ पे हमारे जो कुल के जो लोग, हमारी फैमिली के जो लोग जो मर गए पहले के, उनको एंसेस्टर्स, पितृ बोला जाता है। दूसरी सिविलाइजेशन में उसको प्रेत बोला जाता है। ठीक है। कुछ सिविलाइजेशन में भगवान को पूजने का कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट वेद के अंदर भी भगवान का कॉन्सेप्ट अलग है। हवन जो बताया गया है इंद्र का, नवग्रह का, वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र के लिए बताया गया है, और वो मटेरियल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट है। और वहां पे एंसेस्टर्स को पूजने का तरीका बताया गया है, घर के बाहर स्थान बना के पूजने का नहीं। तो अलग अलग सिविलाइजेशन में, जैसे शामन्स के अंदर गोश्त को भी भगवान जैसा देवता वाला तत्व बताया गया, उनको प्रेत नहीं बताया। ये गोश्त यानी कि एक सर्टन फिजिकल बॉडी की आत्मा, पेड़ की आत्मा, पंछी की आत्मा, तो वो स्पिरिट्स और गोश्त बोलते। तो हमारे यहाँ पे हो सकता है उनके सिविलाइजेशन, एग्जाम्पल साउथ में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे देवी देवता है जो हमारी नजर में, हमारी किताबों में वो देवी देवता नहीं है, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो देवी देवता है। सही बात है, तो बिल्कुल। बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स होती है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि ये जो टाइप्स ऑफ स्पिरिट होती है, इनमें से कुछ भगवान वाली होती है, कुछ शैतान बोल देंगे तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन सात्विक, राजसिक, तामसिक टाइप की होती है। उसमें डिपेंड करता है तुम्हारे को लाइफ में क्या चाहिए, सात्विक चाहिए, राजसिक चाहिए, तामसिक चाहिए, और फिर उन देवताओं के वैसे भोग, वैसे रिचुअल्स है। तो ये जो आप देखोगे कि ये जो शरीर में आता है, ये शरीर में आने के साथ में वो बंदा कुछ ना कुछ खाने के लिए मांग रहा होता है। बिल्कुल। तो जो शक्ति खुद भूखी और तुम्हारे शरीर में एंटर होने के बाद उसको कुछ खाने को मिलता है, यानी तुम्हारा शरीर छोड़ के वो कुछ खा भी नहीं सकती, तो फिर मरने के बाद तुमको भी शायद वही सूक्ष्म शरीर मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये वैसा है। अब डिपेंड करता है, जैसे कोई बोलता है ना, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, गुरुओं ने बताया कि सिद्धियां, तुम्हारा ईश्वर को और तुमको जो मिलने की जो जर्नी है, उसमें बहुत सारी सिद्धियां आती है, उसको त्यागना पड़ता है। उसको अगर त्यागोगे नहीं ना, तो वो तुमको भगवान से मिलने नहीं देगी।
चमत्कार ऐसा कराएगी, जैसा मैंने आपको बताया ना कि दिखा बाद में पता पहले लग गया। ममता मैडम को मैं कैसा बोला कि 90% ऑफ द टाइम पता लगता है। स्पिरिचुअल जर्नी में इंसान जब उतरता है, दिखेगा उसको बहुत बाद में, उसको 1 साल बाद दिखने वाला होगा ना, उसको पहले महीने में पता लगना शुरू होगा। 90% ऑफ द लोग वहीं पे कन्विंस हो जाते हैं। लोगों को चेक करना शुरू करेंगे, पता लगेगा, बस ये लूप में अटक जाते। वहीं फंस के खड़े रह जाते। हर बार एक को हटाओगे ना बताने वाले, 10 बताने वाली शक्ति आ जाएगी, फिर 10 को हटाना पड़ेगा, तब जाके दृष्टि तक पहुंचोगे। और फिर जब दृष्टि मिल जाएगी और ध्यान से, तो ध्यान से मिली हुई दृष्टि का ये फायदा होता है कि वो जब मिलती है उसकी बहुत सारी लेयर है, फिर वो दिखाती है, बताती है, समझाती है, सब एक साथ हो रहा होता है। अभी जो तुम्हारे साथ में किया मैंने, वो सिर्फ तुमने देखा और सुना, नहीं तो और ध्यान गहरा होता ना तो तुमको और वो जो 100 चीजें जो हो रही थी ना वो सब पता लगती, लेकिन तुमने खाली 2 कैप्चर कर पाए। लेकिन अच्छा है तुम्हारा उसमें भी काम हो गया। मैंने कभी पहले ध्यान किया नहीं था ना। अभी करोगे ना अभी तो और करोगे, क्योंकि अभी तो देख लिया तुमने कि क्या होता है इससे। लेकिन मैं इस चीज को मना करता हूँ कि भाई ये झटका स्टार्ट है, ये मत करो, ध्यान साधना करो, क्योंकि फास्ट में मिल लिया ना, अब तुम मेहनत कम करोगे। अब जितनी बार आंख बंद करोगे देवता आ जाएंगे, अब तुम जाप करोगे नहीं, पूछने लग जाओगे। जैसे दृष्टि के बारे में आप बता रहे हो, दृष्टि क्या कोई सिद्धि है क्या फिर उसके, या कोई बताता ही आके उस 7 चक्रों में से आज्ञा चक्र है, जो शिव जी का कॉन्सेप्ट है आज्ञा चक्र, तो उसमें दृष्टियों में बहुत सारे टाइप है। सबसे उत्तम, सबसे ऊपर वाली जो त्रिकाल दृष्टि जो शिव जी की है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जितना है सब देख लेती है। तो उससे तो कुछ छुपा ही नहीं ना। त्रिकाल से कैसे? काल यानी समय, 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो तुम्हारे पास अगर ऐसी सिद्धि आ जाए जो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लेती है, तो पास्ट में तुमको क्या है, तुम्हारी 70 पीढ़ी का भी पास्ट दिखाई देगा ना। उन्होंने कौन से भगवान की पूजा की, कुल देवता चेंज कर दिए, ग्राम देवता चेंज हो गया, घर बदली हो गया, तो कहाँ कहाँ पे कौन से देवता ने छोड़ दिया और कौन से नए देवता मिल गए, आपको तो पता ही नहीं। गांव में हनुमान जी की पूजा करते थे, आप यूएस में चले गए, वहां तो भाई है ही नहीं सात्विक देवता। बिल्कुल। अब वहां तुम हनुमान जी का दिया लगा रहे हो, प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। समझ रहे हो? तो वहां की फिर रुद्र तुम्हारे पास में काम में आ जाएगी। तो हर देवी देवता के पास तीनों गणों में से होते, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो डिपेंड करता है तुम क्या है। तो मैं बता रहा था, ऋषि मुनियों ने ये बोला है कि सिद्धियां तुमको भगवान के मार्ग से छोड़ देती है, तो कोई सिद्धियों को क्यों पूछेगा? ठीक बात है, बिल्कुल। बराबर कि नहीं? अब होता क्या है, डिपेंड करता है तुम कैसे हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने कई बार मेरे अलग अलग वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिए हुए इसके। मान लो तुम एक गाँव में हो और तुम वहां पे तपस्वी हो, किसी गांव से लेना देना नहीं, तुम अपने तपस्वी, गांव वाले आते हैं, कुछ ना कुछ उनको बीमारी हो गई, किसी की मदद चाहिए, तो तुमने राख थोड़ी सी दे दी, काम हो जाता है। एक दिन तुम ध्यान में बैठे और तुम देखते हो कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली या सूखा पड़ने वाला है, पानी नहीं आने वाला, ये लोग सब तकलीफ में आ जाएंगे बहुत ज्यादा। और तुम्हारे पास में एक ऐसी शक्ति है जो तुमको बताने की कोशिश कर रही है कि मैं पानी का बंदोबस्त कर सकती हूँ, लेकिन अगले 500 साल तक को मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अब या तो तुम लोभी बन के बोल दो कि नहीं भाई मेरा तो भगवान ही पूरा करेगा, तू जा, और हो सकता है फिर तुम थोड़े सालों बाद मर जाओ और वो गांव में भी सब प्यासे पड़े रहे, परेशान पड़े रहे। बिल्कुल। या तुम सोचते हो कि भगवान ने एक मौका दिया, हो सकता है मेरी परीक्षा हो, और तुम मान लेते हो ठीक है पानी का बंदोबस्त कर दे, मैं 500 साल तेरी सेवा करूंगा। तो अब वो गुरुओं की बात भी सच है कि भगवान और तुम्हारी जर्नी में वो बीच में है और तुमको पीछे कर दिया। लेकिन उस वक्त तुम ये देखो कि तुमने क्या किया, लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया, नियत क्या है ये नियत क्या थी? अब भगवान बोलेंगे लेकिन वो भी तो माया है, तूने जिनका बंदोबस्त किया वो भी तो माया है। तो देखने का पर्सपेक्टिव है कि कोई राम को देख रहा है कि राम की मूरत देख रहा है कि भगवा रंग देख रहा है कि सीता माता का प्यार देख रहा है कि लक्ष्मण भाई का मोहब्बत देख रहा है। वो देखने का नजरिया, राम को तुम किस नजर से देखते हो? प्रभु श्री राम के नाम से देखते हो कि राम के नाम से देखते हो? दोनों में बहुत फर्क है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान के दर्शन कर ले तो मुक्त हो जाते हैं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे लेकिन वो तो नहीं मुक्त हो पाया। यही तो बात है, फेक कई चीजें गलत बताई। मेरे को, मैं अक्सर लाइव आते रहता हूँ, मेरे एक वीडियो में किसी ने पूछा था कि भैया भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाती है क्या? मतलब हनुमान जी की हुई, लक्ष्मण भाई की हुई, सीता माता की हुई, राम जी के दर्शन, रावण, विभीषण, पूरी की पूरी सेना, किसकी मुक्ति हुई? रामायण में ये लिखा है जब आखिरी में राम जी समाधि में गए तो सरयू नदी बह रही है, और वो सबका एक एक करके सबको टास्क दे के, मतलब मैं जिस तरीके से भाषा यूज करता हूँ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। राम जी एंड में सरयू नदी में चले गए और विष्णु लोक चले गए। ये बात अभी प्रेमानंद महाराज जी ने बोली थी, बिल्कुल सेम जैसे आप बता रहे हो। अच्छा, तो मेरा ऐसा बोलना है
कि जब स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि अलग अलग लोक है, नीचे के 7 लोक है, पाताल अतल वितल, भूलोक है, सत्यलोक, महालोक, विष्णु लोक को सबसे ऊपर बताया गया है, उसके भी ऊपर बहुत है अलग अलग स्क्रिप्चर्स में, वो एक कॉन्ट्रोवर्स मतलब डिबेटेबल चीज है, लेकिन मेरा मानना है तो राम जी खुद विष्णु लोक गए तो वो मोक्ष कैसे दिला सकते? अगर आप साउथ में चले आओगे ना, वो मानते राम जी भगवान है, वो ये नहीं मानते राम जी सुप्रीम गॉड है। वो ये मानते कृष्ण भगवान है, वो ये नहीं मानते कृष्ण सुप्रीम गॉड है, वो मानते विष्णु सुप्रीम गॉड है। जो भक्ति भाव वाले, इस्कॉन वाले, उनका ऐसा है कि नहीं, कृष्ण ही वो सबसे बेस्ट रूप है। विष्णु के भी बहुत सारे रूप है, शिव जी के भी है, बहुत सारी गलतियां की। राम भी तो विष्णु की ही अवतार थे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर मोक्ष मिल जाता, मेरा सिर्फ एक भगवत गीता में मोक्ष वर्ड तुम ढूंढोगे ना, संस्कृत के अंदर की बात करो, ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि 3 बार से ज्यादा बार मोक्ष वर्ड आया है, और उसमें भी मोक्ष को लिटरल वर्ड एक ही बार आता है। हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन जितना मैंने सर्च किया मेरे को नहीं मिला है। ठीक है, आज हम भगवत गीता पढ़ के भक्ति भाव वालों को बोल सकते घर में स्थान दे दो, भोग चढ़ा दो। अब वो डिबेट है उसके ऊपर, मेरा मानना है वो भोग वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इनका बोलना नहीं है, तो ठीक है वो जाने देते। क्यों नहीं मानता वो एक अलग टॉपिक, आप बाद में पूछोगे तो मेरे को याद दिला दे, मैं बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं मानता। भगवत गीता से हम कृष्ण को जान रहे, ठीक है, सुप्रीम ज्ञान बता दिया भगवत गीता को, इससे ऊपर का ज्ञान कुछ भी नहीं है। पूरी भगवत गीता में ये बता रहे कृष्ण अर्जुन को 4 तरीके से मुझको पाया जा सकता है, भक्ति, ज्ञान, कर्म। अब वो ये अलग कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने ध्यान जोड़ दिया, योग जोड़ दिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ध्यान, फुल्ली सरेंडर। कोई बड़ा बताया गया ध्यान कि कर्म, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह पे भगवत गीता में बताया गया है, शुरुआत में भक्ति है, डिवाइडेड इनटू 4 है, लेकिन मेजर वही है, या तो भक्ति से, या तो कर्म से, या तो ध्यान से, या तो ज्ञान से पाया जा सकता है। ज्ञान से अर्जुन को तो नहीं मिले, क्योंकि ज्ञान ही दे रहे थे कृष्ण, बिल्कुल एंड तक वो कन्विंस नहीं हुए। कृष्ण ने बोला नाक पे ध्यान लगा, आगे चक्र पे ध्यान लगा, शक्तिपात किया, उसके बाद विश्व स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, उसके बाद अर्जुन कन्विंस हुए। तो ज्ञान से तो नहीं हो पाया उस वक्त में। मैं ये जानता हूँ ज्ञान के थ्रू बता के अर्जुन के बहुत सारे पोर्टल्स खोले जा रहे थे, ताकि जब फुल्ली कन्विंस या फुल्ली क्वेश्चन में आ जाए तब इसका एक शक्तिपात हो। पहले करवा देते तो फिर पूरी तरीके से अर्जुन कन्विंस नहीं होते, कुछ और डिस्ट्रक्ट कर देते। बिल्कुल, अर्जुन ने, हाँ, भगवत गीता, कृष्ण ने शक्तिपात भी कर दिए, अर्जुन ने फुल्ली सरेंडर कृष्ण को कर दिए, पूरा युद्ध लड़ लिए, और बाद में एंड में स्वर्ग के लिए दर दर भटक रहे थे पांडव, क्योंकि शिवजी नाराज थे, मोक्ष तो इनको भी नहीं मिला। अगर भगवत गीता तुम पढ़ रहे हो और ये सोच रहे हो मोक्ष मिल जाएगा, वो भगवत गीता भगवान की बोली हुई वाणी गीता अर्जुन ने डायरेक्ट सुना था कान से। हाँ, वो भी स्वर्ग नहीं जा पाया था, सही बात है, तो बिल्कुल अर्जुन ने डायरेक्ट सुना भाई, और कृष्ण के लिए फुल्ली सरेंडर भी कर लिया, और उसने तो वो युद्ध लड़ लिया, पूरा का पूरा युद्ध लड़ लिया और जीत भी गया। हम सोच रहे घर पे टीवी देख के 4 किताब पढ़ के 3 माला करके मोक्ष मिल जाएगा। अगर सरेंडर की बात है, अर्जुन ने सरेंडर किया। कर्म सिद्धांत की बात है तो अर्जुन ने वो कर्म भी किए जो कृष्ण ने करने को बोले ज्ञान के थ्रू, तो कर्म भी कर लिए, भक्ति भी कर ली, फुल्ली सरेंडर भी कर दिया, जीत भी गए, उसके बाद भी मोक्ष नहीं मिला पांडव को। स्वर्ग भी नहीं मिला उनको, तो स्वर्ग तो मिला ना एंड में। पहले यूं कहते थे कि वो बीच में ही मर गए थे सिर्फ युधिष्ठिर। अब वो अलग अलग कहानियां, मैं उसमें नहीं जाता, मैं सिर्फ मोक्ष की बात कर रहा हूं कि जो किताब से हम मोक्ष को, हम चाह रहे कि भगवत गीता कृष्ण की वर्शिप करके हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो जहां पे ये फिजिकली प्रेजेंट थे, अर्जुन था, सारा कुछ कर लिया, तो भी मोक्ष नहीं मिला। तो आपके अनुसार मोक्ष कैसे मिल सकता है? मेरे को क्या पता, मेरा ऐसा मानना है मोक्ष के बहुत सारे टाइप है, समाधि के बहुत सारे स्टेजेस है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया वहां तक जानता हूं। लेकिन अगर मोक्ष की बात ऐसे करोगे तो भाई राम जी भी एंड में सरायू नदी में गए, वहां से विष्णु लोक में चले गए, मोक्ष नहीं मिला। किसी ने दूसरे लाइफ में पूछा, करीम भाई ऐसा क्यों हो सकता है कि राम जी को मोक्ष नहीं मिला, वो विष्णु लोक क्यों चले गए? स्वयं भगवान है। क्योंकि कल की अवतार लेके उनको आना बाकी है ना, कल की अवतार लेना बाकी है ना, कल की अवतार ले लिए होते तो मोक्ष ले लेते, लेकिन उनको वापिस आना है विष्णु लोक में, थोड़े हजारों साल तक रहेंगे, फिर कल की अवतार लेके आएंगे, पापियों का नाश करेंगे, फिर सब मोक्ष पा लेंगे। मतलब हो सकता है इस वजह से हो। अभी आप पितरों का जिक्र कर रहे थे,
तो पितृ असल में है क्या? और जो बहुत सारे लोग अपने पितरों के लिए खेतों में मढ़ी बना देते हैं, उनको सता बर्बाद, खानदान बर्बाद। कहाँ तक सही है? सही गलत तो अभी अलग टॉपिक है वो। धर्म के हिसाब से अभी अभी बात है ना, कंट्रोवर्सी की बात है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट, हम अगर इंडिया की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू वर्ड भी वो इंडस वैली का बाद में है, ब्रिटिशर का दिया हुआ है। उसके पहले जो वर्ड था सनातन है। सनातन ऐसा धर्म नहीं है, सनातन ऐसा धर्म वर्ड नहीं है। सनातन का मतलब है इटर्नल। तो ये मानते हैं कि हमारा जो धर्म है वो इटर्नल चला आ रहा है, सदा का, वो मैं मानता हूं। लेकिन सनातन और धर्म वर्ड साथ में नहीं आता। लेकिन आप बोलोगे क्या भाई, जो ये रिलीजन है इटर्नल रिलीजन है। कौन सा रिलीजन? एक क्रिएचर है, एक क्रिएशन है, वो एक क्रिएटर से पैदा हुआ, अलग सृष्टि है, क्रिएटर सस्टेन डिस्ट्रॉय, मैं ये पूरा मानता हूं। तो उस पर आर्ग्यू करके मतलब नहीं वो सनातन है कि हिंदू है। समझ रहे हो? डॉक्टर है कि वैद है, अपना इलाज करने से मतलब। सही बात है। तो वो उस तरीके से कॉन्सेप्ट में, अब स्क्रिप्चर से जानने की कोशिश करोगे कि सही है या गलत है, तो वो एक, जैसा अभी सांप को मारना सही है क्या? बोले पाप है। अब बच्चा माँ के सामने बच्चे को कई सांप जगह डसने को सही आया, भी है। अब घर में निकलेगा तो मारना घर पड़ेगा, में नहीं तो निकला बच्चों को डसने वाला तो मार दिया तुमने। तो वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि, लेकिन अगर तुम स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जाओगे तो स्क्रिप्चर्स में तुमको फिर पहले वाला कौन सा, पहले वाला कौन सा, तो सबसे पहला वाला अपना वेद है। और वेद में रिचुअल्स बताए गए हवन के थ्रू, ग्रस्त के लिए अलग है, राजा के लिए अलग है, भगवान भक्ति वाले गुरुओं के लिए अलग है, अलग अलग रिचुअल्स बताए गए। उसमें इंद्र को पूजने का कॉन्सेप्ट है, उसमें पितृ की पूजा बताई गई है। जो स्थान पे बना के पूजा देते वो नहीं, मंत्र का उच्चारण हवन के थ्रू, यज्ञ के थ्रू, जो नवग्रह को जाता है, इंद्र को जाता है, उसमें पितृ की वर्शिप बताई गई है। समझ रहे हो? समझ रहा हूं। घर पे स्थान बनाना, घर में फोटो लगाना, भोग लगाना, ये नहीं है। ये तुमको मिलेगा बाद में, जो लोगों ने भगवान को नहीं पूज सकते थे। एग्जाम्पल, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, बड़ी बड़ी शुक्ति बुलाते थे, देवता तो जानते थे। दानवों ने ये देखा, राक्षसों ने ये देखा कि ये आग में जड़ी बूटी डालते, सर्टन मंत्रों का जाप करते, बड़ी शक्ति आ जाती है। तो उन्होंने और ज्यादा खत्म करने लग गए। भाव क्या था, रिचुअल्स क्या थे, वो नहीं पता। ये वैसा हो गया। कंपाउंडर ने देखा, डॉक्टर के पास जो भी आता है, पेट दर्द के लिए सफेद गोली है, ये वाली के लिए लाल गोली है, बस ऐसे ही पितरों के स्थान बन गए। मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट आपको वेद में नहीं मिलेगा। मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पुराणों में आता है। तो आपको पहले मंदिर कौन से थे, भगवान का मंदिर कौन सा था, वेद में है ही नहीं कॉन्सेप्ट। मंदिरों से तो ये है ना, लोगों के अंदर भक्ति बनी रहती है, किसी चीज को देख के वो ध्यान भी लगा लेते हैं। और एक यूं होता है कि किसी परेशानी में आते हैं तो वो चीज दिखाई देती है कि भाई वहां मंदिर है, जहाँ आप जाते हो कि वो ठीक कर देगी। विश्वास बना रहता है इंसान के अंदर, तो कहीं तो फायदा है ही। सच से हटा दिया ना मैंने। अभी आपने पूछा सिद्धि क्या है, शक्ति क्या है, ऋषि क्या है। अभी इतना सारा अभी जितना आपने पूछ लिया, हर किसी को तो बता नहीं सकता ना। आपको आ जाएगा भैया आपने, अभी जैसे दूसरे बैठे हुए ये बोलेंगे आपने इनके साथ किया, हमारे भी करो ना। मतलब ये यहाँ पे रोज दिया लगाना हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आज चले आऊंगा। तो सबको तो नहीं बता सकते थे परम ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, रियलाइजेशन के अलग स्टेजेस क्या है। तो शुरुआती वालों को सबसे पहले किससे जोड़ते? भक्ति से, कि भाई ले भक्ति से। ये वैसी बात थी। मंदिर का कॉन्सेप्ट क्यों बना? गुरुकुल होते थे पहले, राजा होते थे, ऋषि मुनि होते थे, राजाओं के लिए पूजा करते थे, गांव के लिए पूजा, प्रजा के लिए पूजा, हवन, सारी विधियां होती थी। अलग अलग देवता है, अलग अलग देवताओं को पूजने के अलग अलग रिचुअल्स बताए गए। ऋषि मुनि जानते थे, सबको नहीं बताते थे, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव काम भी कर सकते थे। उस वक्त में गुरुकुल होते थे, वहां पे फिर वो जिस देवता को पूज रहे, जिसके अंदर जो भाव है उस तरीके से पूजा की जाती थी, हवन किए थे। तो मंदिर वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत टाइम के बाद आता है। फिर तुम्हारे को तंत्र इन्वॉल्व हो जाएगा, गम शास्त्र इन्वॉल्व हो जाएगा, जहाँ पे पूरा साइंस है, ऐसा है। तो वो डिपेंड करता हम किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, ऐसा है। लेकिन आज की डेट में पितृ का स्थान बनाना मतलब ऐसा है कि जैसे महाकाल मंदिर है, अभी मैं गया था महाकाल मंदिर, अब मैं वहां की फोटो लाके मेरे एरिया में मंदिर बना दूं, वहां फोटो लगा दूं, तो वही पावर आ जाएगी क्या? मतलब ही नहीं बनता वो तो। कॉन्सेप्ट काम करता है, हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, भगवान है, देवता है, गण है, वो सब काम करते। लेकिन आप हर किसी को, जैसे आपकी माँ मेरी माँ अलग अलग है, दोनों माँ समान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी माँ मेरी हो तो जाएगी। अलग ही, सही बात है। बोले नहीं करीम भाई, मैं आपकी माँ को पूरा मानता हूँ, आप भी मेरी माँ को पूरा मानो।
दोनों का अलग है। ठीक है भाई, मेरी माँ का जो घर है मैं मेरे नाम पे करके तेरे नाम पे करता हूँ, तेरी माँ की प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे कर। अब तुम नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। फिर सबको शिव जैसा, वही बात है ना, भगवान है, देवी देवता है, सबके काम अलग है। तुम किताब जब पढ़ाई करोगे तुमको समझ में आएगा। तुम भक्ति ढूंढ रहे हो कि शक्ति, शक्ति ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे को पूरा ब्रह्मांड, भगवान किताब में बता रहा है, जो ढूंढने के लिए निकले उनके लिए सारा ब्रह्मांड प्रूफ है। तुम जहां जाओ तुमको चमत्कार प्रूफ सब देखने को मिलेगा। जिसके दिल में भक्ति है फिर उसको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। रावण के पास बताया ना मैंने, सारी विद्या शास्त्र पुराण सब पढ़ा था, एंड में गया तो खाली हाथ। और राम जी के पास क्या था? सिर्फ राम का नाम। एक जब मारे सीधा इधर से उधर, दूसरी जब में पूरा आग लगा दिए थे। तो ये वैसी बात है कि तुम्हारे दिल में भक्ति है तो किसके लिए? अभी ममता मैडम ने बोले था, मतलब सब पैसे के लिए बोले बालाजी जाते, मतलब पैसे के लिए नहीं जाते, लेकिन ऐसा है कि बालाजी जाने से मटेरियल बेनिफिट के काम होने लगते। मतलब तो उसका मतलब ये नहीं कि वो विष्णु भगवान के लिए जा रहे, वो मटेरियल बेनिफिट के लिए जा रहे। तो तुम भक्ति किस भाव से तुम कर रहे हो? मैंने बोला ना, शक्ति को पूज रहे हो। बोले नहीं मैं तो माता की वर्शिप करती हूँ, क्योंकि वो शक्ति प्रदान कर रही है ना। वो बुरा करने लगेगी तो फिर छोड़ दोगे सही या उसके बात। सामने रोओगे। भक्त जिसको तकलीफ होती, भक्त अपने प्रभु को देख के दुख में नहीं रोकता, उसको पता है प्रभु और मैं एक ही है, मेरे को पीड़ा हो रही तो उसको भी होगी। ये वैसा है। तो तुम शक्ति स्वरूप किसको पूज रहे हो वो डिपेंड। गणेश जी की मूर्ति रखी है कि यहाँ पे दरगाह बनी हुई है कि यहाँ पे कुरान है, यहाँ पे राम जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मांग रहे हो मैं भी मांग रहा हूँ, ये वैसा कॉन्सेप्ट है। अलग अलग देवताओं के स्थान बने हुए, सबका अलग अलग तरीका है। कोई मणिपुर चक्र से एसोसिएट में हेल्प करता है, कोई हार्ट चक्र में करेगा। तो वो सब विष्णु भगवान को वर्शिप करने जा रहे, जरूरी नहीं। उसमें से बहुत सारे सब माया के वर्शिप है, सिर्फ ये सोच के जा रहे कि यहाँ पे जाके बेनिफिट मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। तो इसमें विष्णु भगवान थोड़ी हुए, तुम माया को वर्शिप कर रहे हो कि पैसा मिले, काम धंधा हो, सब जा रहे तो हम भी जाए, कुछ भला हो जाए। शक्ति को पूज लिया, तो शक्ति को कैसे पूजना, उसके लिए पूरा तंत्र इन्वॉल्व है। ऐसे आपने दर्शन कर लिए, दर्शन के अलावा भी तो 50 चीजें है, वो भी तो देखो। एक ऐसी शक्ति जो कान में आके बताती है, भूत और भविष्य बता देती, क्या वो कर्ण पिशाचिनी शक्ति है? और आपने तो शायद कर्ण पिशाचिनी साधना की है। पिशाचनी भी बहुत सारी टाइप की, और सिर्फ करण पिशाचनी नहीं, ऐसी बहुत सारी शक्ति है जो आपको बताएगी, दिखाएगी, समझाएगी, समझ रहे हो, गाइड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ऐसी बहुत सारी टाइप की शक्ति है। ऐसा नहीं कि सिर्फ करण पिशाचनी जो बताती है, हर चक्र की अलग अलग पिशाचनी है। तुम्हारे सातों चक्रों में हर चक्र की योगिनियां अलग है, क्या बोलते हैं, उर्वशी अप्सरा अलग है, शक्ति के स्वरूप अलग है, काकिनी डाकिनी लाकिनी, और फिर अलग अलग। तो उसमें बहुत सारी पिशाचनी भी है। कर्ण पिशाचिनी में कितनी ताकत होती है, क्या क्या कर सकती हो? भगवान से बड़ी तो कोई शक्ति ताकत नहीं है। बाकी अगर सिर्फ ताकत की बात करोगे तो अभी वो डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है। जैसे कोई सुई से भी डर जाता है, कोई तलवार से भी नहीं डरेगा, कोई तोप भी लेके आ जाओगे, समझ रहे हो। कोई है ना जो सामने टैंक भी आ जाएगा तो नहीं डरेंगे, वो खड़े ही है। हमारे ऐसे सुई से भी डर जाइए, अरे नहीं डॉक्टर साहब जोर से। तो वो किसके लिए कौन सी शक्ति कितनी प्रभावशाली है। अभी हनुमान जी के सामने भी तो, राम जी के सामने जब साथ में गए, सामने तो रावण था, सब तो डरते ही थे। हनुमान जी बोले अरे मैं देखता हूँ। हाँ, उसने तो देवता भी बांध रखे थे, बड़ी पावर थी। तो बाकी लोग जो नवग्रह हवन कर रहे नवग्रहों के लिए, उनको तो बांध के रखे थे रावण ने। हनुमान जी के दिल में डर नहीं था ना, उनको पता था मेरा भाव, मेरे मन में कौन बैठा है। तो वैसा विश्वास हो तो फिर वो करण पिशाच नहीं है कि काली विद्या है, मुस्लिम क्रिया है। भक्त भाव तो या तो मन के अंदर राम का भाव लेके आओ, या तो फिर रावण बड़ा एग्जाम्पल है सारे रिचुअल्स, तंत्र विद्या, मंत्र जाप, उच्चारण सब कुछ सीखने के लिए। और जिंद किस प्रकार की एंटिटी है? जैसे सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़ा होता है, आपने जिंद को देखा है? शायद मैंने आपकी एक वीडियो में देखा है। तो क्या वैसा ही दिखता है जैसे सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है? और वो क्या 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 काम कर सकता है? जैसे मैंने बताया टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स होते, तो टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स के अंदर जो अपने 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस, उसमें से जो फायर एलिमेंट है उसकी स्पिरिट्स है जिन। तो कुरान में, इस्लाम में ये बताया गया है कि जिनों को अनसीन, इनको अनसीन बोला जाता है, जो देखे नहीं जा सकते, हाँ, इनको अल्लाह ताला ने अग्नि से बनाए, फरिश्तों को नूर से बनाया यानी लाइट। तो ऐसे 2-3 इंसान को मिट्टी से बनाया। तो जिसको अल्लाह ने जिस चीजों से बनाया है उसके लिए बताया गया कि इस चीज से बनाया है। बाकी बहुत सारी चीज ऐसी है जिसके बारे में नहीं बताया। तो अपने शास्त्र पढ़ोगे
ब्रह्मा जी का कॉन्सेप्ट लेके आओगे, बस कॉन्सेप्ट नहीं, स्टार्ट करोगे तो वहां पे बताया गया कि वो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड बनाया तो कैसे बने, सप्तऋषि कैसे आए, 4 कुमारास कैसे आए, समझ रहे हो? तो वैसे बहुत सारी स्पिरिट्स है, उसमें से इस्लाम में जो जिन बोले जाते वो फायर की स्पिरिट्स है, ऐसा। तो फायर की स्पिरिट यानी कि उनके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है, ऐसा। आपको जो मैंने बताया नदी वाली, तो वो वाटर एलिमेंट हो गई। तो ये उसी से जुड़े हुए रिचुअल्स के थ्रू, भक्ति के थ्रू, भाव के थ्रू, हर स्पिरिट एक अपने डायमेंशन से जुड़ी होती है। अग्नि तत्व वाले को अग्नि से रिलेटेड चीजें लगेगी, समझ रहे हो? जैसे देवताओं को भोग लगता मंदिर में, मैंने कभी किसी देवता को भोग लेते हुए नहीं देखा। देवता के जो गण होते, गणों को भोग लेते हुए देखा है, चाहे फल चढ़ रहा हो चाहे बकरा कट रहा हो, गण जो होते वो भोग लेते, जिस तरह गण होते वैसे यार। वैसे भोग लेते, उनके मन को जो सुख शांति मिलती है वो एनर्जी वो प्लीज वो देवता को पहुंचती है। जैसे आप खाना खाते हो, आपका पेट भरता है, आपका मन खुश होता है, तो मन खाना नहीं खा रहा होता, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, क्योंकि आप बोलेगे भाई मन भी तो बॉडी से जुड़ा हुआ है। भूखे बच्चा जब खाना खा लेता तो माँ को खुशी मिलती है, माँ और बॉडी, बच्चा तो बॉडी से नहीं जुड़े हुए। तो उसी तरीके से माँ का मन जैसा खुश हो जाता है क्योंकि मेरे बच्चे ने पेट भर के खाना खा लिया है, उसी तरीके से वो देवी देवता के गण को जब मिल जाता है तो ये सारे गण जो खुश होते, इनकी एनर्जी पूरी की पूरी, बहुत सारी एनर्जी में से ये देवता को मिलती है जो देवता को पावरफुल बनाती है, ऐसा। तो देवता का कॉन्सेप्ट गिव एंड टेक है, भगवान गिव एंड टेक वाला नहीं है, भगवान सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं, उसके पास अब इन्फिनिट है। इससे खतरनाक एंटिटी कौन सी जिसकी मिलने के बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, कि ये तो सब कुछ कर देगी, इसकी कोई काट नहीं है? क्या चीज करने के लिए? जैसे सही करने के लिए या गलत करने के लिए? दोनों चीज में डिपेंड करता है। जैसे पूछ कौन रहा है, हनुमान जी पूछ रहे कि रावण पूछ रहे? रावण के पास सारी विद्या, शक्ति, देव, तंत्र, हम जिन देवताओं को पूज रहे जिससे कोई सिद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पितर मिलेंगे, वो सब तो बांध के रखे थे उसने। तो डिपेंड करता है कि आप पूछ क्या रहे हो, आपको चाहिए क्या। तो वो मार्गदर्शन होता है, वो तो गुरु ही बता पाता है एक इंडिविजुअल को कि क्या चाहिए और उसको क्या चीज में हेल्प करेगा। जैसे आप, जैसे बहुत सारे गुरु अपनी गद्दी पे बैठ के बोल देते हैं कि मेरी चीज को कोई नहीं काट सकता, तो क्या होता है उनके पास ऐसा? तो ये तो रावण भी बोलता था। तो ये बोलने की बात है सिर्फ? नहीं, बोलने की बात नहीं, बोलता तो रावण भी था। तो राम जी के आने से पहले वो हजारों साल तक जिया था, तो उसने बहुतों को बोला था मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और उसने पूरी की पूरी उनकी राज प्रजा सबको खा गया था, वॉर करके जीत के, कुबेर से भी ले लिया, अपने भाइयों से, अपने घर वालों से, सारी सृष्टि। तो वो तो उस वक्त भी बोलता था, लेकिन जब वक्त आया तो फिर ऐसी मार पड़ी कि वो जो जिस चीज का उसको ईगो था ना, रावण को ज्ञान का भंडार और अपने आप को ईगो था, बस उसने वही चीज से भगवान ने उसको मारा, ऐसी चीज से मरवाया जो शक्ति के मामले में भी, मतलब जैसे राम जी का बाण, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं चला। अगर ब्रह्मास्त्र से मरा होता तो कुछ बात होती ना शान की, एक नॉर्मल बाण से मर गया वो। उसको धोखा भी किसने दिया? विभीषण ने, जो उसका ही भाई है, तो वो अपने ही घर के लिए। तो जब ये कैरेक्टर को अपनी लाइफ में जोड़ोगे तो तुमको वही चीज समझ में आएगा कि भगवान, हम लोग हमारे घर के परिवार वालों के लिए जीते, हम दुनिया के लिए काम करते, अपने को पैसा मिलता है, घर वालों की चीजें, ये भी गाली देते, दुनिया वाले भी गाली देते, तो ऐसा लगता है कि फिर जी किसके लिए रहे। तो शक्ति किसके लिए डिपेंड करता है। तो हनुमान जी ने कौन सी साधना की थी, कौन सा प्रयास किया था? तो राम का नाम ही जपते थे हर टाइम। तो लक्ष्मण भाई को जब बाण लगा तो राम का नाम क्यों नहीं दिलवाए गए? अगर राम के नाम से हो जाना था, हनुमान जी को तो मोक्ष मिला नहीं। हनुमान जी को हो गई, लेकिन इमेजिन करो, अमर का मतलब समझते हो आप? अमर का मतलब जो कभी मरेगा नहीं, तब तक रहेंगे। इमेजिन करो आपको ये अमर वाला टाइटल मिल जाता है, चिरंजीवी वाला आशीर्वाद मिल जाता है, आने वाले कितने सालों तक अपने साथ में जो जो जुड़ा है ना, सबको मरता हुआ देखोगे। सही बात है। तो कितने दुख, कितने परेशान, कंट्री पे वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, इजराइल ईरान लड़ रहा है, हर चीज को देखना पड़ेगा। जो ब्लिस में, जो खुशी में, उनको देख के तो खुश होगे, लेकिन जो दर्द में, तकलीफ में, सबको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हनुमान जी खाली इंडिया वालों को देखते, पूरी सृष्टि को देखते, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को देख रहे होते। उनके बारे में भी तो ये बोला जाता है कि कल के अवतार की वेट कर रहे हैं वो भी, जब वो आएंगे तो उनके। मैं नहीं चाहता भगवान हमारे को अमर वाला टाइटल दे दे कि हम भी कल की अवतार के इंतजार में बैठे रहे। तो राम जी के सबसे प्रिय थे तो उनको तो दे दिया, तो कुछ अच्छा ही तो किया होगा ना।
अब वो तो राम जी पता है, मैं अपनी नजर से देखता हूँ, मेरे को तो पता है ब्लिस में है, एक्सट्रीम में है, वो एक स्टेट है चिरंजीवी का, जब तुम इटर्नल हो जाते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सब में तुम इटर्नल को एक्सपीरियंस करते हो, कॉन्शियसनेस में, तब तुमको पेन, सॉरो, सैडनेस फील नहीं होती, सुप्रीम ब्लिस में होते। जैसे डॉक्टर होता है, पेशेंट का दर्द का इलाज कर रहा होता है, उसको दर्द की नॉलेज होती है लेकिन दर्द को एक्सपीरियंस नहीं करता वो। तो तुम ऐसे स्टेट पे आते हो कि तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन तुम स्क्रिप्चर से जब वेरीफाई कराओगे कि नाम में शक्ति है, तो वो नाम लेने के लिए तुम्हारे मन हनुमान जी जैसा होना चाहिए। राम के नाम में शक्ति है, तो फिर वही बात है। तो लक्ष्मण भाई को तीर लगी तो राम का नाम नहीं कराया था। अब वही बात है ना, लक्ष्मण भाई को जब तीर लग गई, राम जी थे, हनुमान जी थे, जामवन थे हनुमान जी के गुरु उस वक्त के, जिन्होंने शक्तिपात किया था। ऋषि मुनि कौन थे? फिर वशिष्ठ। ये सब होने के बावजूद भी कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। मैंने इतना जाना है, शैतान का वार जब होता है उसमें तुमको शैतान की मदद लगती है। जब शैतान, सुनो इसको गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुतों के लिए फायदा करेगा। शैतान का वार जब होगा, तुमको कोई ना कोई शैतान की जरूरत जरूर पड़ेगी। शैतान को शैतान ही काटेगा। मदद पड़ेगी, काटेगा नहीं। शैतान का वार जब तुम पे होगा, तुमको कहीं ना कहीं शैतान की मदद लगेगी जरूर। तो वो शैतान का वार था। राक्षस, शैतान मेरा बोलने का मतलब है ये वो क्रूर नेगेटिव पार्ट में आ गए। तो वो राक्षस के गणों में से राक्षस था रावण, उसके बेटे का तीर लगा था, शैतान का वार है। तो सॉल्यूशन बताने के लिए कौन आया था? राम जी, हनुमान जी, जामवन, सब होने के बावजूद भी रावण की सेना से दो आए, जिन लोग ने बताया कि इसका इलाज वहां है। संजीवनी बूटी है। और यहाँ पे मंत्र उच्चारण नहीं लगेंगे, हवन नहीं लगेगा, यहाँ पे तुमको केमिकल देना पड़ेगा। साइंस की भाषा में वो संजीवनी आज की डेट में केमिकल है। बिल्कुल सही बात है। तो जब शैतान का वार होता है, जब आप ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो दवाई से ठीक नहीं हो रही, आज के डेट में बहुत सारे, बिल्कुल। तो कुछ है जो दवाई से ठीक नहीं होती, उसके लिए फिर देवताओं के रिचुअल्स लगते हैं, हवन, उतारा, पूजा, तब वो काम करने लगता है। मेडिसिन में जब डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है वो काम करने लगते। कुछ है जिनको हवन पूजा काम नहीं कर रही, तो फिर तुमको इस चीज का ध्यान लगना है कि तुमको दवा लगेगी, लेकिन दवा भी उस तरीके से जैसे संजीवनी लगेगी, और बताने वाला कोई ऐसा चाहिए। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, बहुत बार सोचता हूँ मैं इस बात को, कि इतने सारे धाम खुल गए हैं और वहां पे भूत प्रेत बाधा वाले लोग जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो हर गली में एक भगत हो गया है, फिर इनकी संख्या बढ़ क्यों रही है, घट क्यों नहीं रही है? इतने बड़े बड़े धाम हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, धर्मगुरु हैं, हर गली में एक धर्मगुरु हो चुका है, फिर इतने लोग क्यों बढ़ रहे हैं? आप कहीं भी देख लो, कहीं सो जाते थे तो वहां 1 लाख हो चुके हैं, चाहे 1 लाख जाते थे वहां 10 लाख हो चुके हैं, तो ठीक क्यों नहीं होते ये? बहुत सारी जगह पे ठीक भी होते, लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा है, मेरे चैनल पे मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। हाँ। भगवत गीता में कृष्ण बता रहे, प्रेत को पूजोगे तो प्रेत योनि में जाओगे, हाँ। देवता को पूजोगे तो देवता की योनि में जाओगे, पितरों को पूजोगे पितर की योनि में जाओगे, मुझे पूजोगे तो मेरी शरण में आ जाओगे। अब हम जिसको देवता समझ रहे, चाहे वो मंदिर हो चाहे दरगाह हो, वहां पे शक्ति कौन सी है उससे फर्क नहीं पड़ता मूर्ति किसकी है, वो खड़ी है कि लेटी हुई है, उस पर माला चढ़ रही है कि फूल की चादर चढ़ रही है, उस पर चोला चढ़ रहा है कि चादर आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। शक्ति कौन सी बैठी है? भोगी शक्ति बैठी है। तुमने उसको भोग चढ़ाया ताकि तुम्हारा भोग, जो मन का भोग है, उसको पूरा हो जाए। मरने के बाद वो सूक्ष्म शरीर भूखा ही रहेगा, उसको ऐसे स्थान की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? तो बहुत सारी स्पिरिट्स ऐसी है जो जीते जी जो चाहती थी वो नहीं मिला, तो मोक्ष, स्वर्ग नहीं चली गई, मोक्ष नहीं पाली, वो यहीं रह गई। अब वो भूखी है तो वो उनको परेशान करेगी, तो सबसे फर्स्ट किसको परेशान करेगी? जो उसके कुल से जुड़े हुए, उनके शरीर से भोग लेगी। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो अकाल मृत्यु वाले केस होते हैं, जिनके घर में अकाल मृत्यु हुई है, उनके जो बच्चों को देखोगे तो भोगी हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र से। बहुत छोटी उम्र से भोगी, मेरा बोलने का मतलब है कि जो गुण हमारे अंदर काम को लेके, क्रोध को लेके, भोग को लेके अच्छे खासे 12-13 साल 15 साल के बाद आना वाला है, वो 2 साल 3 साल 5 साल में उनके साथ होने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे, बहुत ज्यादा खाएंगे, सेक्सुअली, समझ रहे हो? आपके अनुसार जो सिद्धियां मतलब ऐसी हैं, वो काम करती है तो बदले में भोग लेती हैं, तभी काम करती हैं। सारी शक्तियां भोगी नहीं है। जो भोगी शक्तियां है वो भोग लेके काम करती है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो भोग नहीं लेती, जैसे हार्ट चक्र के नीचे वाली जो शक्तियां है,
मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार की शक्तियां भोगी है, इनको भोग लगता है। हार्ट चक्र की ऊपर वाली शक्ति है, इनको भोग नहीं लगता, इनको चाहिए ज्ञान, जाप, प्राण शक्ति। हार्ट चक्र की जितनी सिद्धि है इसमें दोनों आती है, भोगी भी आती है और बगैर भोग की भी आती है। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा डिजायर क्या है, मणिपुर का है कि हार्ट चक्र का है कि आज्ञा चक्र का है। दृष्टि पानी, दृष्टि किसके लिए पानी है? लोक कल्याण करना है, लोगों के सामने चमत्कार करना है, भगवान बन के बैठना है, यानी तुम मणिपुर पे स्वादिष्ठान पे आ गए। लोगों का इलाज करना है, अपना अपनी जान दे देनी है, उसके लिए गणों में से खड़ा रहना पड़ेगा, तो हार्ट चक्र वाली हो गई। दृष्टि चाहिए सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए, उसके लिए तुम्हारा घर बार सब लुट जाएगा, बीवी बच्चे सब चलेगा, आज्ञा चक्र की आएगी। तो डिपेंड करता है कि तुमको क्या चाहिए और रिसेप्टर कौन सा वाला एक्टिव है, ऐसा है। आजकल बहुत से लोगों को यूं लगता है कि मेरे घर पे कुछ करा दिया किसी ने, तो वो कैसे पता करे खुद से कि कोई किसी ने कराया है, भूत प्रेत है या फालतू का वहम है? मोस्टली 90% लोग ये सोचते हैं। मैंने हजारों केस देखता हूँ ना, जितने नेगेटिविटी, पितृदोष वगैरह वगैरह, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया इसमें, हजारों केस देखे। इसको इन डिटेल मैंने बताया कि प्रेत होगा तो क्या तकलीफ आएगी, देवता का दोष है तो क्या है, श्रापित पित्र है तो क्या है, शक्ति का दोष है तो क्या है, तंत्र शक्ति के मंत्र से कटेगा, शिव के नाम से क्या होगा, कौन से जो भटके हुए पित्र है, भटकी हुई शक्तियां है, वो कैसे तुम्हारे घर में आएगी, कैसे स्थान लेगी, उसके लिए घर में से क्या हटाना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है। जब तुम बाहर से मार्केट से नारियल लेके आओगे या मूर्ति लेके आओगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किसी गुरु ने दिया है तो क्या इम्पैक्ट होगा, किसी तांत्रिक ने दिया है तो क्या इम्पैक्ट होगा, तुमने ऑर्डर ऑनलाइन करके मंगाया तो क्या होगा, तुमने खुद ने अपने हाथ से बनाया तो क्या होगा। इन सब पे इन डिटेल बताए गए। कैसे जाने, 90% लोग के पास तो नेगेटिविटी क्रिया होती ही नहीं भाई। ये अपने घर में जो पूरा मेला बना के रखते हैं मंदिर के नाम से, 36 जगह गए, 36 जगह से मंदिर से मूर्ति, रुद्राक्षी माला, सिक्के, कौड़ी, सब दुनिया भर का वहम तंत्र, ज्यादा चल रहा है। बिल्ली की वो झाल और वो क्या नहीं तंत्र के सब, वो उसका नाखून, शुक्र का दांत, यही सब भरा हुआ है। और फिर बोलते हमारा काम नहीं होता। तुमने 25 जगह से मदद मांगी, 25 जगह की शक्ति तुम्हारे पीछे आ गई, तुमने इन रिटर्न उसके लिए क्या किया? बोले हमको क्या करना था, क्योंकि कभी तुमको किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि तुम्हारे गुरु को भी नहीं पता था। स्क्रिप्चर्स पढ़े तो पता होता था, देवताओं के लिए हवन बताया गया है, एंसेस्टर्स के लिए चैरिटी बताई गई है, भोगी शक्तियों के लिए अलग अलग भोग बताया गया है कि वो भोग किस चीज का लेगी, बकरा लेगी कि वो लेगी, क्या बोलते हैं वो, नारियल लेगी, मान लो कि वो सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, उसके दिन कौन से है, कौन से दिन उसका प्रभाव होता है, अमावस की है कि पूर्णिमा की है, उस एलिमेंट्स कौन से है, पानी का है, अर्थ का है। तो जो करना चाहता है उसके लिए सारा कुछ है। हनुमान जी ने सारा कुछ किया था? नहीं, क्योंकि उनको ये सब नहीं चाहिए था, सोने की लंका नहीं चाहिए थी। समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है कि तुमको चाहिए क्या, जो तुमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग है रिचुअल्स। तो भाई हमारे ऊपर पितर भेज दिए, कुल देवी भेज दिए, पितर बांध दिए, तुम्हारे जो गांव के अंदर कुल देवी देवता बांध दिए, तो तुम्हारे कुल के अंदर एक देवता जो पूजा जा रहे, पूरा गांव पूज रहा है, तुम्हारे बांध दिए तो पूरे गांव पे असर होना चाहिए ना, गांव में क्यों असर नहीं होता? सही बात है, बिल्कुल। पानी की टंकी किसी ने बांधी नहीं भाई, तुम्हारे घर का नल का कनेक्शन बांध दिया है, कुल देवी कुल देवता उल्टे भेज दिए, वो तुम्हारा बुरा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है भगत ही भूत प्रेत छोड़ देते कमाने की? इन भगवतों को पता ही नहीं ना कि उनके अंदर उनको पूछ लो तुम्हारी कौन मदद कर रहा है, बोले हम तो बस अभी जिसकी फोटो लगी उसी का नाम लेंगे। एक छोटा सा मैं एक तुम्हारे को क्वेश्चन करता हूँ। आज बड़े बड़े धाम है जहाँ पे लाखों की भीड़ लगी है और वो बोल रहे हैं हमने हनुमान जी के नाम से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मोस्टली ये बोलते हैं। बराबर। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, जिस हनुमान जी ने सीता माता के आंसू को जमीन पे नहीं गिरने दिया, वो दरबार के अंदर बैठे हुए, हजारों की भीड़ लगी है, औरतें बैठी है, लेडीज लोग बैठे है, रो रहे, सर घुमा रहे, माथा पीट रहे, अपने बच्चे को लेके आए जो चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कि इनका नंबर कब आएगा फिर मैं इलाज करूंगा। क्या लगता है हनुमान जी, हमने जो रामायण जो स्क्रिप्चर्स पढ़ा, हनुमान जी ऐसे नहीं है। सोचने वाली बात है, बिल्कुल। ये तो और सिर्फ हनुमान जी नहीं, जितने भी धाम दरबार लेके बैठे हैं, अगर आप ये मानते हो कि जिस नाम से इस धाम है वो शक्ति यहाँ बैठी है, तो मैं को नहीं लगता है कि हनुमान जी ऐसे है जो हजारों लेडीज लोग बैठी है, हाजिरी ले रही है, सर पीट रही है, कैंसर है। हनुमान जी रुके कि जब ये गद्दी इसके वो रिसीट में जब नंबर आएगा सामने आएगी तब मैं इलाज करूंगा। उनके लिए तो चुटकी का काम है। और अब वो आने के बाद भी वो पंडित जी या जो भी वो गद्दी चला रहे हो बताएंगे 12,000 की क्रिया लगेगी तब इलाज होगा, 50,000 की पूजा लगेगी तब क्रिया होगी। तो कौन ले रहा है 50,000 25,000? कौन? देवता हनुमान जी ले रहे। दरगाह पे आओगे तो 21,000 की चादर चढ़ेगी, चांदी के घोड़े लगेंगे, तब तुम्हारा काम होगा।
अब बोलेंगे काम होता भी है भाई, चांदी के घोड़े चढ़ाए उसके बाद ही काम हुआ। तुम्हारे लिए प्रूफ है भाई, चाहे भगवत गीता उठा लो, प्रेत को पूजोगे प्रेत को पाओगे, देवता को पूजोगे, सेम चीज कुरान में है। तुमने अल्लाह को छोड़ के दूसरे को पूज लिया। हर धर्म में यही चीज बताई है। मंत्र सिद्ध कैसे किया जाता है और कितनी बार एक मंत्र का जाप करे जिससे वो मंत्र सिद्ध हो जाए? मंत्र का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मंत्र की सिद्धि करने के लिए डिपेंड करता है मंत्र क्यों कर रहे हो, और उस मंत्र जो एग्जाम्पल के तौर पे आपने ओम नमः शिवाय से मान लो एक शिव जी के गण को तुमने हासिल कर लिया, जिससे तुम देख भी सकते हो, बता भी देते हो, लोगों का काम भी कर लेते हो, 10,000 काम कर सकते हो एक सिद्धि से। जरूरी नहीं हो वो ही ओम नमः शिवाय मैं करूं तो मेरे पास भी वो सिद्धि आएगी। तो मंत्र दिया किसने? जिसने वो मंत्र दिया उस बंदे ने उस मंत्र से क्या अचीव किया था। मैटर करता दे कौन रहा है, दे कौन रहा है, मंत्र दे कौन रहा है। सबसे पहले जिसने वो मंत्र दिया उसने उस मंत्र से क्या अचीव किया था, तो वो तुम्हारे को सारा एक्सेस मिल जाएगा। तो जो भी गुरु ने हासिल किया है अपनी साधना के थ्रू, शिष्य उतनी चीजों को तो हासिल कर ही सकता है। जो गुरु ने हासिल नहीं किया वो शिष्य गुरु के थ्रू नहीं कर सकता, अपनी भक्ति के थ्रू कर सकता है, कि जो गुरु को भी नहीं मिला शिष्य को भगवान वो दे देवे। तो इसमें गुरु की नहीं, उसकी भक्ति है बंदे की। ऐसा है कि भगवान के ऊपर है कि वो अपनी भक्ति, वो बच्चे की भक्ति देख के उसको गुरु से भी ज्यादा दे देगा। अब मंत्र कितना करना पड़ता है तो डिपेंड करता है वो कौन सा मंत्र है, कौन दे रहा है। तो बहुत सारे मंत्र ऐसे जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हजारों सालों से चले आ रहे, जैसे अलग अलग है। किसी का एग्जाम्पल के तौर पे पंचाक्षरी के लिए बोलते गुरु का होना जरूरी, किसी आधे वेदों में, वेदों के बहुत सारे वैदिक मंत्र है जिसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र है जिसमें गुरु की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मंत्र ऐसे जिसमें गुरु की भी जरूरत है, रिचुअल्स की भी जरूरत है। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये वैसी चीज है। तो नाम जाप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भक्ति वाले को गुरु की जरूरत नहीं होती। मंत्र लगेगा तो मंत्र शक्ति है ना, मंत्र तुमको भक्ति चाहिए कि शक्ति चाहिए। मंत्र जाप करोगे तो शक्ति मिलेगी, नाम जाप करोगे तो भक्ति मिलेगी। तो डिपेंड करता है तुमको क्या चाहिए। नाम जप ही सही है। डिपेंड करता है भाई। भक्त को बहुत रोना पड़ता है। हनुमान जी जैसे हो जाएंगे, एंड में राम जी छोड़ के चले गए। सही बात। हनुमान जी को राम जी ने बोले कि तू को 10 लाख साल तक वेट करना, मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा, वो रुक जाते। भक्ति में त्याग है। भक्त को भगवान रुलाता है। जितने भी भक्त देख लो सब रोए, अंदर इतनी तड़प होती है ना उनकी अपने भगवान को मिलने लेकिन की। रुलाता क्यों है? हाँ, भगवान को आंसू पसंद है। वो अपने भक्तों को बहुत रुलाता है, खुशी से, दुख से, ब्लिस में, मगर वो भगवान को पसंद है। वो मैं नहीं जानता क्यों है वो ऐसा, मेरे को लगता है मेरी तरह क्रेजी है, ऐसा है, लेकिन भगवान को क्रेविंग पसंद है। अगर हनुमान जी को राम जी बोल के जाते ना कि अब तेरे को इतने साल तक तपस्या करनी है, तो हनुमान जी इंतजार में खुशी खुशी बैठे, शायद जाने ही नहीं देते। राम जी को बोलते मुझे भी साथ ले चलो। सही बात है। राम जी ने बोले मेरी अंगूठी गिर के लेके आए, हनुमान जी गए, राम जी चले गए। वो मेरे को आज, मैंने कई वीडियो में बोला हूं, मैं जब भी सुनता हूँ और मेरे को सीन याद आता ना, मेरे अंदर ना दिल कांप जाता, मेरे को रोना आ जाता बात से। उन्होंने अब राम जी के अलावा किसी, मतलब मेरा ऐसा बोलना, राम जी को उन्होंने तो हनुमान, कुछ सोचा ही नहीं, राम के अलावा तो हनुमान जी के पास कुछ है ही नहीं। और वो उनको छोड़ के चले गए। बिल्कुल। अब वही है, बोले क्या सच में छोड़ के चले गए? नहीं, तो हनुमान जी तो यही बोलेंगे मैं तो मेरे प्रभु की छाया में हूँ, उनकी आत्मा में हूँ, उनके नाम में हूँ, मेरे कण कण में राम है। वो तो है, वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिजिकली स्क्रिप्चर से तुम वेरीफाई करोगे कि भाई नाम जाप से एंड में भगवान मिल जाता है, वो नहीं मिला। जब तुम स्क्रिप्चर्स को वेरीफाई करोगे, स्क्रिप्चर्स के थ्रू, आत्मा के थ्रू नहीं। अब बोले करीम भाई कॉफी पी आपने, कैसी लगी? मीठी, बताओ मिठास कैसी है? अब मैं मिठास को आपको नहीं एक्सपीरियंस करवा सकता। स्क्रिप्चर्स आप पूरी मिठास पढ़ लो, शक्कर मीठी है, कितनी मीठी है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ आम का, आम मीठा है, ये प्रूफ करके बता दो। तो खाएंगे तो भी समझ में खाएंगे तब समझ में आएगा ना। अब जिसने स्क्रिप्चर्स पढ़े उसको पता है आम कौन सी क्वालिटी का है, कहाँ से आया, कौन सी कैटेगरी है, कितना वजन है, इसमें टेस्ट कौन सा है, स्क्रिप्चर्स में सब मिल जाएगा। लेकिन जब तुम खा के एक्सपीरियंस करते हो ना, वो सारे स्क्रिप्चर्स के परे हो, उसको स्क्रिप्चर से नहीं पता है लग सकता। ये वैसी बात है। आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा की बात करोगे तो वो तो मैं मानता ही हूँ भाई, हनुमान जी तो, राम जी, वो तो आत्मा और शरीर जैसी बात है। आजकल अप्सरा साधना की बहुत बात होती है। अप्सरा साधना कैसी होती है और अप्सरा क्या सच में होती है? जैसा मैंने बताया बहुत सारे स्पिरिट्स होते, टाइप्स होते, और अप्सरा, उर्वशी, मतलब ऐसे मेरे पास, मैं अब मैं क्या बोलूं, कई केस मैंने देखे।
जिन्होंने पास्ट में उर्वशी अप्सरा साधना की, 2-5 साल अलग अलग जगह पे भटके, उनका काम नहीं हुआ, कोई मेरे पास आया, वो जैसी मंत्र जब चालू करता है तो उसको मलिन विचार, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई तुमने कोई पास्ट में उर्वशी अप्सरा की साधना की थी तुम्हारे को? बोले भाई ये वाले मंत्र किए थे। तो उर्वशी अप्सरा साधना, मैंने बोला ये दो ऐसी ऐसी गलत काम करती है, उर्वशी अप्सरा ये काम नहीं क्या करती। मांगती है साधक से? वो तो डिपेंड करता है कि वो फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी क्या, वो तो आई है, सिद्धि आई है तो सूक्ष्म शरीर तो उसका एक हो ही गया है। जो भी सिद्धि सूक्ष्म शरीर को तुमने पूज लिया, तुम्हारे 7 चक्र है, 7 सूक्ष्म शरीर है राइट के, 7 लेफ्ट के, काम क्रोध मोह लोभ जो लेफ्ट का है, जैसे राइट के, तुमने जिसको शक्ति को पूज लिया, एक सूक्ष्म शरीर तो उसी का हो गया, वही स्वरूप हो गया। अब अगर वो गुरु का आशीर्वाद हो गया, माँ बाप की दुआ, किसकी दुआ लग जाए और तुम उससे हट पाओ तो काम बने, नहीं तो वो तो और कोई सूक्ष्म शरीर को भरने ही नहीं देगी, वो एक ही से जुड़े रह जाओगे। जो भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं, जब तुम अलग अलग देवी देवताओं से मदद लेते हो, काम तो मैं ही पूरा करवाता हूँ, लेकिन मैं फिर तुमको उनकी बाउंड्री में बांध देता हूँ। फिर तुम उनको छोड़ के एक गाड़ी के चक्कर में देवता को पूज लिए, ये पूजा करा दी, अब एक गाड़ी आ गई, अभी और 3 गाड़ी की इच्छा है, तो वो तो लिखा ही है, तो वो उसका साइंस ही है कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो है वही उसी का हो जाता है भाई। फिर तो तुम जो तुम्हारे मन में दूसरा ख्याल बाद में आएगा, पहले वो जो ख्याल है वो डालेगी तुम्हारे मन में, ऐसा है। वो अपने अनुसार ही चलाती है फिर। हाँ, अब वो गुरु होगा साथ में, गुरु ने देख लिया कि ये भटका हुआ है, सर पे तुम्हारे हाथ रखेगा, वो पूरी एनर्जी तुम्हारे सारा सूक्ष्म शरीर भर देगा। वो अब जो भोगी शक्ति है उसके अंदर उतना ग्रहण करने की ताकत ही नहीं है। जैसे फायर एलिमेंट है, वो पूरा वाटर वाला एलिमेंट बढ़ा देगा, वो तो आग तो दूर ही भाग जाएगी, उसको पता है पानी से जुड़ोगी तो बुझ जाओगी। तो वो डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे पास में क्या है, या तो किसी की दुआ से या तो गुरु के आशीर्वाद से, तो फिर तुम गुरु बाउंड्री लगा देगा, फिर तुम साधना कर पाओगे। और जो खुद का शरीर, सारे सूक्ष्म शरीर भर जाएंगे जाप से या हवन से या जो भी चीज से, तो फिर वो भोगी शक्ति वैसी नहीं आएगी। आजकल मारण क्रिया का बहुत जिक्र होता है, ये मारण क्रिया क्या है और क्या मारण क्रिया से किसी व्यक्ति को सच में मारा जा सकता है? खुद के एक्सपीरियंस की बात करो, 99% तो चोर है इसके अंदर, लेकिन एक कैटेगरी मैंने देखा हो कि जिसने बोला था, वो मैंने मेरे चैनल पे कई बार वो केस को एक्सप्लेन भी किया हो। मैंने कुछ जगह पे देखा हो कि सामने वाला जो क्रिया करने वाला था, उसने डेट तारीख के साथ बोला था ये इस दिन मरेगा, और वो उस दिन मरा है। तो मैं इसको झुटला तो नहीं सकता, लेकिन क्या सबके सब कर सकते हैं? नहीं। और जिसने ये किया था, जिसने बोला कि ये मर जाएगा, वो किसी का पैसा लेके काम नहीं करता था। जिसके पास कोई केस आया ऐसा जिसके पास मारण क्रिया कर रखी? बताया ना, मेरे चैनल पे तो कई बार एक्सप्लेन किया है मैंने। शॉर्ट में बता दीजिए। एक केस था, एक बच्चा था जो हिल डुल नहीं सकता था, उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी, उसके माँ बाप आते थे धाम में, तो वहां पे उसका इलाज कर रहे थे। बहुत सारी क्रिया, उस वो वीडियो के बारे में मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि उसमें सीखने को भी बहुत मिला, बहुत सारी चीजें करते थे। तो वो एग्जाम्पल ले लो, देवरानी जेठानी है, जो देवरानी ने किसी के पास जाके क्रिया करवाई, उसने बोली मेरा बच्चा नहीं होता है, इन लोग का होता है, ऐसा कुछ, तो अभी जाने देते, वो केस में नहीं जाते अपन। जिसके पास वो गई थी ना, अघोरी या तांत्रिक जो भी है, उसने बोला था ये नवरात्रि में खत्म हो जाएगा बच्चा। और हम लोग पूरी शिद्दत से, मतलब मैं घर पे भी बैठ के वो बच्चे के लिए भी क्या बोलूं, घंटों घंटों जाप किया हो, प्रार्थना किया हो। जब नवरात्रि आई या वो टाइम आया, वो बच्चा मर गया। मतलब मारण क्रिया की कोई काट ही नहीं है, अगर वो हो गई तो खत्म। अगर वैसा बंदा अगर करने वाला हो तो मैंने देखा है, और सिर्फ ऐसा नहीं मर गया, ऐसे भी केस देखे जो, मतलब जैसे पेशेंट है यार, मैंने बोला तुम्हारे स्टमक में क्या तकलीफ है ऐसा, उसने बोला मेरे को कैंसर है। मैं देख पा रहा हूँ वो पूरी क्रिया, और जब मैं वहां पहुंचा, वो करने वाला जो है, वो ऐसा भी नहीं कि करने वाले ने लाखों रुपए लिए, ऐसा नहीं है जो मारन क्रिया कर रहा है ना कि हमको पैसा दो हम मारन कर देंगे, ये चोर लोग है। जो करने वाला होगा वो, उसके पास शक्ति भी है, वो भाव पे डाल देगा, ऐसा नहीं कि पैसा लेके ही करेगा, भी डिपेंड करता है इतने सिनारियो। छोटे बच्चे पे करना तो बिल्कुल क्या दोस्त। भाई भाव होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे लोग मेरे पास आते हैं, करीम भाई हमको भी हीलर बनना है, हमको भी इलाज करना है। मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ, भाई सबका इलाज करोगे कि गिने चुने? बोले नहीं, जो आएगा सबका इलाज करेंगे। बोला चोर डाकू रेपिस्ट उनका भी इलाज करोगे? वो पहले ही शौक जाते। समझ रहे हो? 2-3 दिन तक तो जवाब ही नहीं आता, फिर वो सोचते, बोले नहीं हाँ भैया हम करने के लिए रेडी है। चोर डाकू रेपिस्ट जो आएगा सबका इलाज करोगे? मतलब यही अगर तुम्हारे घर में चोरी करे, तुम्हारा डाका डाले, भगवान ना करे, लेकिन तुम्हारी माँ बहनों में से किसी को रेप कर ले, तभी भी इनका इलाज करोगे? 99% लोग भूल ही नहीं पाते। ठीक बात, कर भी नहीं पाएगा, कोई भी नहीं करेगा। समझ रहे हो? मतलब तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा,
तुम अब माया के हिसाब से तुमने सब कुछ त्याग दिया, माँ बहन बीवी बच्चे सब में रहे ही नहीं, तो जो आएगा सबका करना ही है। फिर भगवान तुमसे सबक लेगा कि तुमको दिखाएगा कि भाई तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों के बाजू में एक एंटिटी घूम रही है गंदी नंगी, तब क्या करोगे? अब तुम चिंता के भाव में आओगे, तो फिर तुम खाली मुंह से बोल दिया था, मन में नहीं था, लेकिन फिर तुम सिर्फ अपने भगवान के भरोसे बस भगवान को देखोगे ना कि मेरे को नहीं पता, ये तू करवा रहा है ना, मैं सिर्फ तेरा नाम लेता था। अब वो नंगे घूम रहे हैं मेरी माँ पे बीवी पे बच्चों पे, कौन हाथ क्या कर रहा है, मेरे को सिर्फ तेरे जैसे नंदी शिव के इंतजार में बैठी है ना, अपने भगवान पे भरोसा करके बस बैठे रहे। भगवान को पता है ये मेरा भक्त है, कभी बुरा होने नहीं देगा। तो वो अलग अलग है, लेकिन वो है अभी। जो इतने छोटे बच्चे पे जिसने मारण क्रिया की, तो उसका लास्ट में क्या होगा? तुम्हारा मानना है सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, कर्मों के सिद्धांत पे होता है? कभी सुना है या जानते हो इसके बारे में? नहीं, यही सुनते हैं, जो कर्म में लिख रखा है वही होता है। ऐसी बहुत सारी चीज है जो, अभी एग्जाम्पल, रावण अच्छा था कि बुरा था? एक एंगल से अच्छा भी था, एक एंगल से बुरा भी था। जो रावण की प्रजा थी, रावण के वजीर थे, उनकी आर्मी थी, उन लोग के लिए तो वो भगवान था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हजारों साल तक उनकी प्रोटेक्शन कौन करता था? वही उनका करा। पेट किसने भरा है? उनका सब कुछ किसने किया है? तो पाप का घड़ा एक दिन भरता है, फिर चोट ऐसी लगती है। समझ रहे हो? तो हनुमान जी राम जी और सीता माता ने क्या पाप किए थे, 14 साल का वनवास करना पड़ा? और स्टोरी सुनोगे तो कोई इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं है, कभी किसने देख लिया गेट पे आने नहीं दिया। अभी जैसे रावण की स्टोरी है, विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, कुमारास गए मिलने के लिए, उन लोग ने आने को नहीं दिया क्योंकि वो तो धर्म पे थे ना, और बोले नहीं भाई नहीं मिलने दे सकते। कुमारास ने बोला भी ऐसा कौन सा भगवान है भाई जो टाइम रखा है अपने से मिलने के लिए, भगवान तो 24 घंटे अवेलेबल रहता है। उन्होंने नहीं दिया। उन लोग ने क्या किया, बच्चे जैसे थे श्राप दे के चले गए, जा हमको दूर किया ना भगवान को, तू भी दूर रहेगा। यही तो श्राप था ना। अब ये दोनों भाई गए विष्णु भगवान के पास कि वो कुमारस तो ये बोल के चले गए यार कि भाई तुम भक्ति से दूर रहोगे। विष्णु भगवान बोले अरे वो बच्चे जैसे तूने क्या कर दिया, चलो ठीक है, अभी अगले 7 जन्म है, कैसे लेने, दुश्मन बन के प्रिय बन के? मालूम है कि नहीं स्टोरी? नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं पहली बार ही सुना। क्या बात कर रहे हो यार। रावण और उसका भाई कुंभकर्ण ये विष्णु भगवान के द्वारपाल थे। ये सुना है कि वो बार बार मतलब इसीलिए मोक्ष के लिए 3 जन्म फिर दिए है। फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप बोले रावण, और वो बने क्या बोलते कुंभकर्ण, और तीसरे में एक और है, मेरे को नाम याद नहीं रहते। अब उनको ये सजा मिली, तब लोग बोले ना भाई रावण कोई बहुत बुरा नहीं था, वो तो विष्णु भगवान का द्वारपाल था, वो तो उसको सजा मिली थी। भाई अगर विष्णु भगवान, उनका पूरा का पूरा विष्णु लोक, उसके द्वारपाल की ये सजा हो सकती थी छोटी सी बात पे, तुम्हारे मेरे को तो कभी भगवान और मोक्ष मिलने ही नहीं वाला भाई। सही बात है, ये तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। क्यों? विष्णु भगवान के महल या जो भी है वो डायमेंशन के द्वारपाल, हजारों साल सेवा की होगी उन्हें, और विष्णु भगवान उनको तो डर ही नहीं भाई, नंदी को जैसे शिव के अलावा किसी का डर नहीं है। अगर उनको इतनी डेंजर सजा मिलेगी इतनी सी बात पे, हमको कहां से मोक्ष भगवान या कुछ मिलने है? क्या क्या बुरे कर्म कर। हम सोच रहे कि भाई थोड़ा सा जाप करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, भगवान के सामने नजर छुपाएंगे चोरी करते वक्त, और हमको मोक्ष मिल जाएगा। अरे भाई पता नहीं ये मोक्ष कौन बेच रहा है। ये कर्मों की साइकिल क्या है? जैसे अब कोई इंसान मछली को खिलाता है और कोई खाता है, तो क्या पाप है क्या पुण्य है? डिपेंड करता है तुम्हारी जिंदगी का पर्सपेक्टिव क्या। अगर तुम कर्म के सिद्धांत पे चलना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे फायदे कर देगा वो, क्योंकि हर इंसान को एक उम्मीद चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। टेक्निकल टर्म पे जाओगे तो कर्म भी एक कॉन्सेप्ट पे आके, मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक जगह पे आके कर्म भी फेल हो जाता है। जैसे भगवान की भक्ति करने के लिए तुमको जगाया किसने? भगवान ने जगाया। तो तुम्हारे पास्ट लाइफ के, जैसे मैंने आपके घर चोरी कर ली, कर्म के सिद्धांत पे पिछले जन्म में आपने मेरे घर पे की होगी। हाँ, ऐसा ही बोला जाता। फिर उसके पहले वाले में फिर किसने? मैंने ही की होगी। चलता ही रहेगा ये तो एक पैर आगे किया तो दूसरा पीछे, समझ रहे हो? ऐसे पीछे 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 जाते रहोगे। तो इस जन्म में मैं अमीर हूं, उसके पहले मैं गरीब था, मैंने 4 को लूटा था, तो भगवान ने इस जन्म में मेरे को लुटवाया। तो उसके पहले वाले में जो 4 ने मेरे को लूटा, मैंने उनको कुछ तो किया होगा। फिर से पिछले जन्म, तो शुरुआत कहां से हुई? तो कर्मों का सिद्धांत है नहीं, जो तुम्हारा एक्सीडेंट होना है तो होगा नहीं भाई। इतना हलवा नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने पूरी सृष्टि कट टू कट, मतलब एक जैसा ना, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है ना, ऐसे ही काम नहीं करता। हर चीज के पीछे कॉस्मिक साइंस है। तुम सांस ले रहे हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा अंदर जा रही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, अलग अलग जगह पे अलग काम हो रहा है, हलवा काम नहीं हो रहा। तो भगवान ने लेके एक्सीडेंट होगा,
उसने ये भी लिखा कौन सी गाड़ी से कौन सा हिस्सा टच करेगा, तुम्हारे कहाँ चोट लगेगी, कांच का टुकड़ा किधर आके लगेगा, सीट पे कौन सा गिरेगा, उसने इतने डिटेल में दिया है। तो तुमने लिख दिया कि भाई कर्मों के सिद्धांत पे जब देवता के दर्शन भगवान के मंदिर गए या दरगाह पे गए तो काम हो गया। उसने लिखा हुआ है। तो वो दर्शन करवाने के लिए, जैसे किसी का 10 जगह धाम पे जाते तभी भी काम नहीं होता, किसी का पहले वाले पे हो जाता है, तो उसके कर्म ऐसे। इसने 10 जगह पे ठोकर खाया यानी उसने बुरे कर्म किया, जिसका एक जगह पे काम हो गया उसने अच्छे कर्म किया, तो पास्ट लाइफ में जाएगी है ना, अच्छे कर्म किया था, इसकी पास्ट लाइफ में आएगी तो बुरे कर्म किया था। ये बुरे कर्म क्यों किया इसने, चोरी क्यों की, क्योंकि इसके पास गरीबी थी, ये गरीब क्यों था, अमीर क्यों नहीं पैदा हुआ, पिछले जन्म में जाओगे, समझ रहे हो। तो ये तो गोली भटकती रहेगी। ज्ञान से भगवान को जानने की कोशिश करोगे ना, तुमको भटकाता रहेगा, एक सवाल का जवाब मिलेगा, अंदर और 10 सवाल तैयार हो जाएंगे। तो भगवान को, शक्ति को, ब्रह्मांड को बाहर से समझने की कोशिश करोगे, किताब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बाहर देखने की कोशिश करोगे, उतनी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। अंदर ढूंढने की कोशिश जब करोगे, शांत हो जाओगे, बाहर ढूंढना बंद कर दोगे, सिर्फ शांत होके बैठोगे ना, अंदर फिर सारे ब्रह्मांड, मंत्र, ज्ञान सब चलने लगेगा। तो ये होता है। तो कर्मों के सिद्धांत के ऊपर दोनों तरीके से काम करता है। टेक्निकल टर्म पे भी अलग कॉन्सेप्ट है। जो उम्मीद पे बैठा है कर्मों के लिए, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल भगवान देता है, जो बुरे करते हैं उनका ज्यादा अच्छा होता है, वो एक अलग टॉपिक है। फिर आप ही हम ही ले लेते ना, पास्ट लाइफ का था। मैंने कर्मों को जानने की कोशिश की, जब लोगों के केस देखता था तो मैंने देखने की कोशिश, ये पीड़ा क्यों हो रही इसको, बिल्कुल सही बात। ये बच्चे का, ये जो माँ है, ये क्यों ऐसा दिखाई देता है, पिछले जन्म में देखा। एक केस बता दो। मेरे पास एक लेडी आई, उसने मैसेज डाला मेरे को, उस वक्त मैं मैसेज का रिप्लाई करता था, अभी तो नहीं करता। बोले करीम भाई मैं 10 धाम घूम ली हूँ, आपके जितने धाम है, मैं इनका नाम नहीं लेता, वो सब जगह पे मैं जाके आ गई हूँ। किसी ने जीन बताया, किसी ने प्रेत बताया, किसी ने कुछ बताया, मेरे को पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कहीं मिला नहीं। आप अगर देख के बता पाओ कुछ, तो मेरे को आपसे ये भी नहीं चाहिए कि आप मेरे को चेक करके बताओ, आप जैसे लोगों को गाइड करते हो, आप बस उतना कर दो मेरे लिए। ज्यादा ही परेशान थी। ऐसे हर कोई परेशान है, मतलब उसने इतना, वो 10 धाम घूम के आ गई थी, उसको मेरी बात भी समझ में आ गई, तो उसने बोली कि मेरे को आपसे चेकिंग नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये बता दो कि मेरे लिए कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं थक गई हूँ। मैंने सिर्फ देखने की कोशिश की कि क्या चीज है। उसको पेट में कैंसर था, वो औरत को, लेडी को। मेरे को 3 जन्म उसके दिखाई दिए। पूरा जन्म नहीं दिखता, डिपेंड करता आप कैसे देख रहे हो। अगर सुपर कॉन्शियस में देखोगे तो फिर तो पूरा कण, ब्रह्मांड, स्क्रीन, डायमेंशन पूरा खुद हो जाते हो। सिद्धि को यूज करोगे तो टीवी की तरह स्क्रीन पे दिखाई देगा ऐसा। तो एक जन्म में दिखाई दे रहा है कि वो ट्यूशन जैसा बच्चों को पढ़ाती है और बच्चों को बहुत मारती है, यानी पढ़ाना कम मारना ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे बच्चों को मारती है। एक में ये दिख रहा है, दूसरे में ये दिख रहा है कि वहां पे वो कसाई है, और कसाई में जानवर का गला काटने के बाद में वो रुक नहीं रही है, जानवर पूरी तरह मरने से पहले ही उसका चमड़ा निकालना शुरू कर दिए। तीसरे में सेम चीज पे दिखाई दे रहा है कि ये लेडी गांव की एक औरत है, इसको गांव वालों से बड़ा नफरत है, तो ये रात में जाती है, कुएं के ऊपर बैठ के कुएं के अंदर टॉयलेट कर देती है, ताकि गांव वालों का पानी, क्योंकि पहले के टाइम में पानी के लिए कुएं पे आना पड़ता, कुएं से ही पीते थे। तो मैंने बोल दिया भाई, अब मेरा तो अपन को भी छुपा, मतलब झूठ नहीं बोलते लेकिन कभी कभी छुपाना पड़ता। मैंने बोला भाई सिस्टर, तुम्हारे, मैं चेक नहीं करता लेकिन तुम्हारे केस में मेरे को ये दिखता है। अब उसको ये एहसास हो गया, मतलब मैंने पिछले 3 जन्म में ये पाप किए थे तो भगवान ने मेरे को इस जन्म में कैंसर दिया है। वो सेटिस्फाई हो गई वो आंसर से। बिल्कुल सही। अब हुआ ये कि उसके 2-3 महीने के बाद में उसने मेरे को एक मैसेज डाला कि करीम भाई मेरे लिए बस इतना हो गया है कि पहले जो मैं दर्द से, तकलीफ झेल के दुखी होती थी कि भगवान ने मेरे को कैंसर क्यों दिया है, ये दर्द क्यों होता है, मैं यह इलाज करा रही हूँ, इतनी भक्ति कर रही हूँ, पूजा हवन, दरगाह, मंदिर सब जाके आ गई, ठीक नहीं हो रहा है, वो दौड़ मेरी हट गई। अब जब भी मेरे को दर्द होता ना, मेरे को खुशी होती कि भगवान मेरे को मेरे कर्मों की सजा दे रहा है। अब वो दर्द से जो उसको परेशानी होती थी, उसका आंसर मिल गया, उसने छोड़ दिया। अब उसके बाद में उसका क्या हुआ, कैंसर हुआ, ठीक हुआ, मेरे को नहीं पता, उसके बाद मेरे कांटेक्ट में नहीं थी। कर्म करते हो तो भोगने ही पड़ते हैं, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे देख, और ऐसे कितने सारे हैं, बहुत जो लोग मेरे को जानते हैं। अभी पहले की बात और थी यार, पहले गिने चुने लोग थे, 200-400 लोग जुड़े हुए थे तो बात अलग थी। अब जब हजारों की तादाद में हो गए, हर बंदा यही एक्सपेक्ट करता है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अभी आपका नसीब है, आप मेरे साथ बैठे हो। सही बात। मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो 2-2 साल से वेट कर रहे हैं बिल्कुल कि एक मुलाकात हो जाए। अभी भी मैंने बोला ना, मैंने कर्मों की साइकिल जानने की कोशिश की, ध्यान की गहराई में केस सॉल्व क्यों नहीं होते,
लेडी को देख रहे हो कि भाई इसके बच्चे को तकलीफ क्यों है, देखा पिछले वाले जन्म में ये किसी का गला दबाती थी बच्चे का, तो पिछले वाले जन्म में इसने क्या कर्म की थी, तो दिखाई दे रहा है वो लड़का वो गांव में किसान था और ये लेडी उसकी गाय थी, तो ये गाय को मार मार के चराता था। भाई सुपर कॉन्शियस ने जानने की कोशिश की ना, मेरा 6 महीना गया होगा कर्मों के सिद्धांत को जानने के लिए। इतने केस, एक एक केस, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, करते 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 मेरा स्टेट ये हो गया था ना, मेरे को लिटरली पागलपन हो गया था कि हर चीज के पीछे ना टेलीफोन के तार की तरह एक लूप नजर आ रहा है, ये इसकी वजह से, वो उसकी वजह से, वो उसकी वजह से। अब कोई नॉर्मल क्वेश्चन मेरे से पूछ ले, मेरे को टिंग 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 करके पूरा लूप दिखता है। अब मैं परेशान हो गया, 6 महीना मैंने निकाला वैसा। उसके बाद में मेरे सामने एक वीडियो आ गया जिसमें इस्कॉन वाले कोई तो गुरु थे और वो अपने गुरु का नाम लेते और वो बोलते कि भाई उनके गुरु ने ये बताया कि कर्मों के सिद्धांत को जानने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो पागल हो जाओगे। मैंने जिस दिन वो देखा मैंने बोला भाई भगवान की तरफ से मेरे को आंसर मिल गया। कुल मिला के बात ये, गलत कर्म करने ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे जैसे लोग जो कर्मों के सिद्धांत को जानने की कोशिश करे तो वो बताते उनके गुरु ने ये बोला कि अपने कर्म के सिद्धांतों को जानने की कोशिश मत करो। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे, तो पागल हो जाओगे, घुसते ही चले। और उन्होंने भगवत पुराण या भगवत गीता कोट की कि कृष्ण ये बता रहे कि कर्मों के सिद्धांत को जानने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाएगी, ऐसा कुछ। मेरे को मिल गया कि भाई भगवान की तरफ से मेरे को आंसर मिल गया। उस दिन से मैंने देखना बंद कर दिया, उस दिन से देखना बंद किया ना, लेकिन आज तक वो तकलीफ चालू ही है, लेकिन मैंने देखना बंद कर दिया क्योंकि मेरे को जानना था सोर्स क्या है, सोर्स क्या है। मैं हमेशा से सोर्स पे काम करता हूं। शुरुआत कहाँ से हो? आपके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सोर्स को एक्टिव किया। मैंने बोला सिर्फ सोर्स देखो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की क्या है, मेरा सिर्फ इतना है। मेरा वो नहीं है कि ये उतारा कर लो, ये रिचुअल कर लो। अपनी प्रॉब्लम की सोर्स कहाँ से है वो बंदा जान लेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा है। तो वो हमेशा सोर्स को जानने की कोशिश किया था, बहुत परेशान हो गया था। समझ में आया तो फिर छोड़ दिया, ऐसा है। और उसमें जितना सीखा ना ये भी समझ में आ गया, ये जो नेगेटिविटी वाले, चेकिंग वाले, ये सब अपने कर्मों से। अब ये भी पता है कितना भी ज्ञान दे दो, जो अंधकार में वो अधूरा ही रहेगा। सही बात। और जिसकी भक्ति जाग गई उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसके अंदर गीता अपने आप चलती है। उसके बावजूद भी मटेरियल वर्ल्ड में फिजिकल बॉडी है तो फिर काम भी करना पड़ता है। क्या आपने लोक दर्शन किए हैं, और अगर किए हैं तो कौन कौन से लोगों के दर्शन किए हैं, और कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस बताएं किसी लोग का। जितने भी लोक दर्शन किए थे ना, सबके वीडियो बने हुए। एक टाइम ऐसा आया लोक दर्शन करना मैंने बंद कर दिया। क्यों? ये सपने ऐसे सपने होते हैं इंसान के, वो देखता है उसकी लॉटरी लग गई, करोड़ों रुपया मिल गया, सोने की चेन, गाड़ी, बंगला, और आंख खुलती तो खाली। लोक दर्शन मेरे लिए ऐसे थे। देवताओं के दर्शन होते, शक्तियां मिल रही, चीज मिल रही, लेकिन मेरे को ऐसा था बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये सिद्धि आई, शक्ति आई, दृष्टि आई, इससे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं हमेशा इनको छोड़ता चला गया। वो 1-2 साल के बाद पता चला कि ये आशीर्वाद स्वरूप में होते जो फ्यूचर में काम आने वाले थे। और हर शक्ति भूत प्रेत का इलाज नहीं करती। मेरे को ये था भूत प्रेत का इलाज होना चाहिए, समझ रहे हो? तो मैंने उस पर कोशिश करता था। 2-2.5 साल के बाद समझ में आया कि सब शक्तियां भूत प्रेत के इलाज के लिए नहीं आई। तो ठीक है, लोक दर्शन आज की डेट में एक होता है जो तुम सिद्धियों के थ्रू करते हो, एक होता है जहां पे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस लोक में ट्रैवल कर रहा होता है, एक ऐसा होता है कॉन्शियसनेस में तुम्हारे कॉन्शियसनेस के मल्टीपल लेयर बन जाते हैं। वो स्टेट में आओगे ना तो हर ऑब्जेक्ट है ना, ये माइक, ये कप, ये सब तुम ही हो जाओगे, इसके अंदर का ब्लिस को एक्सपीरियंस करोगे। जब ये एक्सपीरियंस होगा ना, लोक दर्शन छोड़ दोगे। आपने किस तरह से किए लोक दर्शन? हर तरीके से, सूक्ष्म रूप भी किया है, ट्रैवल करके भी किया है, सिद्धियों के थ्रू भी किया है। हम लोग तो बिठा के लोक दर्शन करवाते थे, 10 लोग को बिठा दिया, बताओ क्या दिख रहा है, तो ऐसे देखने वाले बोलेंगे कि भाई अभी तो सोने का तख्त है, ये वो, सब एक ही चीज देख रहे होते थे। कभी किसी ऐसे लोग के भी दर्शन किए जहां वहां पहुंच के आपको भारी पड़ गया हो जाना कि भाई यहाँ तो गलत आ गया? नहीं भाई, ऐसा तो ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ है और लोक सेवा का असर है। आज तक कभी कोई केस में तकलीफ नहीं आई, और जितना में आई उसमें कुछ नया सीखा। ऐसा नहीं हो, एक जीन के लोक में घुस गया था, उसकी पूरी वीडियो मेरे अवेलेबल है। उन लोग ने सोने आग से लगी हुई तलवार दी थी, तो हमेशा हम लोग का ऐसा था जो भी सिद्धियां शक्तियां आती है वो मोक्षधाम भिजवा देते। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, वो हार्ट चक्र पे आ गई थी। तो 2 घंटे के बाद में इतनी एसिडिटी, इतनी जलन होने लग गई थी, मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या हो गया। बाद में मेरे को याद है वो तलवार अंदर ही है। तो सूक्ष्म रूप में बहुत सारी ऐसी चीज होती है। लोक दर्शन में खाना पानी देते तो तुमको फिर भूख नहीं लगती, लोगों को लगता होगा खाना बहुत टेस्टी है, नहीं, उनका खाना बहुत सादा रहता है, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो सादगी ऐसी होती है जैसे बोल दो दुनिया के सारे शरबत ले लो और उसको पानी से कंपेयर करो, जो पानी में रिलीफ मिलता है वो किसी शरबत से नहीं मिलेगा। तो वो वैसा खाना होता है कि स्वाद बहुत कम, मतलब मसालेदार नहीं होता, लेकिन वो एक, मतलब अभी बोलते वक्त भी मेरे को वो सब याद आ रहा है।
वो खुशबू, वो टेस्ट। वहां का खाना भी अलग होगा यहाँ से। नहीं, बहुत सिंपल, जैसे कड़ी चावल है, समझ रहे हो, दही चावल है, या मान लो कोई मिठाई है, तो ऐसा नहीं कि बहुत मीठी बहुत टेस्टी है, उसका दुनिया से कंपेयर किया जा ही नहीं सकता। लेकिन वो तुम्हारे को ब्लिस देती है, रिलीफ देती है, और उसको याद करोगे ना, फिर वो ऐसा है कि रंग की खुशबू क्या है बताओ, तो रंग में खुशबू थोड़ी है, रंग की खुशबू वही जानता है जिसने दोनों को एक्सपीरियंस किया है। खुशबू का रंग क्या है, खुशबू का रंग थोड़ी है, जिसने एक्सपीरियंस किया वो जानता है इसमें से पीला है, लाल है, सफेद है, क्या है। और लोग एक जो एस्ट्रल वर्ल्ड होते हैं, एक होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड है, जैसे मंदिर, दरगाह, शिवलिंग, पीपल का पेड़ या जंगल की कोई जगह, ये फिजिकल भी एग्जिस्ट करते हैं और उसके अंदर एस्ट्रल भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके में बहुत सारे लेयर होते हैं। ऐसा है, डिपेंड करता है तुम्हारा मकसद क्या है, क्या देखना चाहते हो, बाय फ्लूक देख रहे हो या देखने की इच्छा है, वो सब अलग टॉपिक है। क्या लोक दर्शन में आपने रावण को देखा है? उसका वीडियो बना हुआ है रावण। अच्छा, आपने देखा है वो रावण लोग वाला वीडियो? नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मेरा वीडियो शॉर्ट बना हुआ वीडियो है। सुनी थी। हाँ, रावण रावण लोक का दर्शन था। मैं वो एकदम शुरुआती तौर पे थे, हम लोग जब ध्यान दर्शन करते थे, उसमें एक लोक दर्शन हो रहा था मेरा, तो उसमें मैंने रावण के दर्शन किए थे। उसमें एक विष्णु भगवान ने मेरे साथ में छल कर दिए थे, तो मेरा पूरा स्वरूप वारा वाला हो गया था। तो उस वक्त का वीडियो मैंने उस टाइम पे बनाया था कि मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या है, मेरा डुक्कर जैसा मुंह बना दिया, कि मेरी नजर में वो था। अब विष्णु भगवान ने बोला ये भी तो मेरा ही स्वरूप है, तो मेरे को भक्ति करता है। तो अब उस पे वीडियो अवेलेबल है, कोई देखेगा तो, लेकिन वो मेरे एकदम शुरुआती तौर पे। कैसे दिखते थे रावण, बस इतना बता दे। अरे, तो वही बता रहा था मैं, बोलने का मतलब ये था। तो लोग यही पूछते हैं ना, वो रियल रावण था क्या था? वो सिद्धियों के लोक दर्शन थे, जो सिद्धियां करवाती है ना। तो सिद्धियां लोक दर्शन तुमको इसके लिए कराती ताकि तुम सीख सको। तो क्या वो रियल में रावण था? नहीं। सिद्धियां ये दिखा रही थी अहंकार से क्या होता है, सारे देवता कौन है। जब रावण ने मेरे को बोला कि शिव जी मेरे भगवान नहीं है, राम मेरे भगवान है, शिव मेरे गुरु है, बोला ये क्या था? तो वो सिद्धियां बता रही होती है हमारे ज्ञान के लिए, हमको समझने के लिए। जैसे आपके टाइम पे आपने जो चीज देखी, वो फिजिकल स्वरूप उसका वो नहीं था। आप एक्सरे की रिपोर्ट जब देख रहे होते हो उसमें हड्डी, तो वो एक्सरे की रिपोर्ट में सिर्फ एक वो प्रिंट है, ताकि आप समझ। एग्जाम्पल के तौर पे ईसीजी करवाते, उसमें ग्राफ में रीडिंग आती है पल्स की, तो नॉर्मल आदमी को समझाओगे तो पढ़ नहीं पाएगा वो। जिसने उसकी विद्या हासिल की है वो पढ़ के बता देगा, अच्छा तुम्हारे को भाई तकलीफ है, रीडिंग मतलब प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर है बीटिंग। तो उसकी जिस तरीके से तुम जानने की कोशिश करते हो, सिद्धि तुमको उस हिसाब से बताती है। तो मेरे को स्वरूप में मैं दर्शन कर रहा था तो उस तरीके से बताए, अगर मैं सूक्ष्म दर्शन कर रहा होता तो वहां पे कुछ और चल रहा होता, ऐसा। तो वो 10 सर दिखाएगी एग्जाम्पल के तौर पर, तो तुमको समझ में आएगा रावण है। फिर कभी ऐसा सर दिखाएगी कि एक सर यहाँ बना, एक सर यहाँ बना, एक सर यहाँ, ऐसे 10 सर बता देगी। अब बोले यार ये कौन सा है? तो वो भी रावण है। फिर दिखाएगी आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ सर बने हुए, लाइन से नहीं है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे करके। तो वो अलग अलग तरीके से दिखाती कि रावण के तो सिद्धि के स्वरूप में दर्शन कर रहा है, किसी के पितृ, किसी के देवता के दर्शन कर रहा है, और फिर कॉस्मिक जहाँ पे तुमको सारी गैलेक्सी काजल की तरह घूमते हुए नजर आएगी, तो बोले ये महाकाली, ये समझ रहे हो। और वो जो मुस्कुरा रही, तो मुस्कुरा की ब्लिस में कितने सारे रावण, कितने सारे राम ऐसे ही आके गायब हो जा रहे, क्योंकि वो महाकाली है, काल का डायमेंशन। कितने रावण कितने राम आए हर युग में, वो एक मुस्कुराहट में दिख जाता है। फिर वो स्टेट अलग है, बोलने के लिए वो भी लोक दर्शन है, लेकिन वो सुपर कॉन्शियसनेस के, जहाँ पे बहुत ग्रेट चीज, बहुत सूक्ष्म से लेकर बाहर तक की, पूरा ए से लेकर जेड तक का ज्ञान मिल जाता है। फिर तुमको और सारे लोक दर्शन की वो चीज सब्जेक्ट को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे सब्जेक्ट पे फिर भी होते रहेंगे। जैसे कितनी बार मैं लाइव में आ जाता हूँ ना, किसी ने बोला था लोक दर्शन कराओ, लोक दर्शन करो, तो मेरे तो 6 चालू हो गए। मतलब इसमें से कौन सा? तो 6 इसके लिए चालू हो गए क्योंकि जितने लोग जुड़े थे, जिससे आप अपने मणिपुर चक्र की दृष्टि से दिख रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो आगे चक्र से देख रहे हो उनको पूरा देवता का स्वरूप दिख रहा है। तो तुम्हारे चक्र पे जहां पे शक्ति बैठी है, सिद्धि बैठी है, वो उस डायमेंशन से दिखाएगी। तो देखने वाले के लिए, जैसे मैंने बोला, गणेशा की मूर्ति है, जो भगवान में नहीं मानता, मूर्ति में नहीं मानता, उनके लिए पत्थर है। जो गणेशा को मानते हैं उनके लिए भगवान है। और जो गणेशा की मूर्ति बनाता उनके लिए देखिएगा, बोले भाई ये तो नोट कमाई का जरिया है। कमाई का जरिया है। पेंटर की नजर से देखोगे तो बोलेगा यार एलिमेंट अच्छे है, इसमें मरून किया है, इसको ये किया है, शेडिंग करता तो और अच्छा लगता। बिल्कुल। तो एक ही है स्वरूप, अलग अलग लोग देख रहे हैं, देखने का अलग अलग देखने का नजीर है। तो उस तरीके से जो सीखना चाहे भगवान सिखाता है। जो एकदम ही मुंह मोड़ लेता है सब कुछ नहीं होता, तो यूनिवर्स उसके लिए दरवाजे बंद कर देती,
लेकिन वो जो जानना चाहता है कि क्या यार ऐसा हो सकता है, सच में ऐसा है, फिर यूनिवर्स उनके लिए दरवाजे खोल देती है। आपके मन में वो था भाव, क्या यार हो सकता है, दिख गया, अब भाव होता रहे नहीं दिखता, फिर तो 10 घंटे बिता लेते, कुछ नहीं दिखता। पॉडकास्ट करने से पहले मेरे को एक सवाल पूछना था। हम्म जैसे आप देवताओं के दर्शन करते हो, वो करवाते भाई दर्शन, हमारे में कहा ताकत है देवता के दर्शन करे। करवाते हैं जैसे, तो जैसे हनुमान जी कैसे दिखते हैं? मेरी दिल की इच्छा थी ये पूछने की। जो हनुमान जी राम जी के साथ चले होंगे ना, मेरे को उन्होंने दर्शन नहीं दिए, उनके अस्तित्व से जितनी एनर्जी चल रही है उसके बहुत सारे दर्शन किए मैंने। तो सिद्धि के स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन किए, सूक्ष्म रूप के। इनफैक्ट जो मेरा सबसे पहले एक्सपीरियंस थे उसमें जो थे वो हनुमान जी थे। मैंने बताया जो सबसे पहले जो दिखे थे उसमें जब देवता दूसरे दिखे, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हनुमान जी, गणेश और माताओं के दर्शन के किए। तो जो सबसे पहला था वो जो व्हाइट कलर की, पर्पल कलर की बॉडी थी उनकी। आज मेरे को पता है वो पर्पल क्यों थी, क्यों? उस वक्त नहीं पता था क्योंकि आगे चक्र पे ध्यान था ना। ऐसा था, मणिपुर की होती तो लाल कलर की होती, ऐसा उस टाइम पे था, एंसेस्टर्स की तरफ से मिली हुई थी। तो फर्स्ट दर्शन थे आगे चक्र के, व्हाइट कलर के, ऐसे उनके जो पसीना निकलता ना उसमें रूबी एमराल्ड ऐसे गिर रहे थे, और वो विजुअल दर्शन थे, वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखने पे नहीं, वहीं दिख रहे थे। फिर पितृ किसी के जिन्होंने हनुमान जी की भक्ति की है, बुरे में नहीं अच्छे में, पितृलोक में या पितृलोक और तुम्हारे डायमेंशन के बीच में, वो हनुमान जी के स्वरूप में अलग दिखाई देते। सफेद कलर का कपड़ा ओढ़ा हुआ, गोल्डन कलर का बॉर्डर है, पूरा हनुमान जी का स्वरूप। लेकिन अभी पहले ऐसा लगता था यार ये पितृ हनुमान जी कैसे हो गए, बाद में समझ में आया क्योंकि वो हनुमान जी की भक्ति, उनकी भक्ति की होगी उन्होंने। तो अलग अलग। फिर मंदिर के हनुमान जी अलग है। मुसलमान लोग अगर हनुमान जी की पूजा करते तो उन लोग को विदाउट राउंड फेस के हनुमान जी नजर आते। अगर कोई मुसलमान आदमी हनुमान जी के मंत्र या हनुमान जी के सिद्धि शक्ति करने की कोशिश करेगा, उसके पीछे जो स्वरूप होता है ज्यादातर उसका जो क्राउन रहता है वो डिबेटेबल है, वो हिंदू भगवानों की तरह नहीं होता ऐसा वाला, उसका शेप ऐसा होगा या पट्टे वाला होगा, वो शेप अलग होता है। इससे पता लगता है कि इसने हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से नहीं किए। और वो हनुमान जी का गोल चेहरा नहीं होता, नॉर्मल चेहरा होता है इंसान की तरह। समझे डिफरेंस? यानी आप किसी की सिद्धि शक्ति देख के ये पता लगा, जैसे एग्जांपल मैंने देख लिया भाई ये आए थे, इन्होंने बच्ची के सर पे हाथ रखा और बच्ची पूरी ठीक हो गई। अब क्योंकि मैं वो काम करता तो मेरी जानने की इच्छा है कि ये इन्होंने कर कैसे दिए। तो जहां तक मैंने अचीव किया है उस हिसाब से कर्मों के सिद्धांत पे अगर भगवान को देना होगा तो वो उस शक्ति के दर्शन करा देगा। अच्छा ये वाले हनुमान जी, मतलब ये हनुमान जी ऐसे क्यों है, तो दिखाई देगा ये गुरु की सिद्धि है, ये गुरु किसी हनुमान जी के मंदिर में इन्होंने बहुत सेवा की है। अब क्योंकि ये मुसलमान है और इसका दिल नहीं था तो गुरु की शक्ति तो मिली है लेकिन इस स्वरूप में मिली है। तो ये पढ़ता आयतल कुर्सी है लेकिन पीछे जो काम होता है हनुमान जी की शक्ति है, ताकि इसके भी मन के अंदर वो नहीं आए कि यार मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ता, हनुमान जी कैसे आ गए। जब आप देवताओं के दर्शन करते थे, क्या अल्लाह के भी दर्शन हुए थे? और अल्लाह क्या सच में है? अब वही है ना लोगों की नजर में कि भगवान है क्या, ऐसा। जैसे अगर मैं ये प्रूफ करने लग जाऊं ना, बताओ गणेशा का सर हाथी का है कि नहीं है? इतने सारे स्क्रिप्चर्स है जिससे ये प्रूफ करा सकते हैं कि गणेशा का जो सर है वो हाथी का नहीं है, गणों में से है। बड़े सर वाले हैं, बड़े कान वाले हैं, लेकिन हाथी का सर है ये नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ में हमने सबसे बड़ा जानवर का सर बताओ कौन से जानवर का है? सबसे बड़ा तो हाथी का ही होगा। क्योंकि हमने हाथी से बड़ा सर देखा नहीं है। आज से 2000 भी नहीं, आज से 10,000 साल पहले छिल ले जाते, उस वक्त के लोगों को पूछेंगे तो बोलेंगे ड्रैगन का सर सबसे बड़ा है। हाँ। तो हमारे टाइम में जो सबसे बड़ा जानवर का हमने सर देखे वो हाथी का है। सबसे बड़े कान किसके? हाथी के ही है। तो उस हिसाब से बड़ा कान आता है, बड़ा सर आता है, सॉरी बड़ा सर आता है, बड़ा कान आता है, टस्क आते हैं, वो आता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो हाथी का सर है। उसी तरीके से उस जैसा दिखता है मतलब। हाँ, तो अब बनाने के लिए तो मैं बता रहा हूं कि टेक्निकली किताब के थ्रू जब स्वरूप को पूछने के लिए जानने की कोशिश करोगे, जैसे अल्लाह का स्वरूप क्या कोई पूछ ले, हम सब लोग कानून फॉलो करते हैं है ना? हाँ। बेसिक तो करते ही है। सभी करते हो तो जितना कानून की देवी कैसी दिखती है? कोई रूप ही नहीं है, वो तो हमने बना रखा है। तो हर देवी देवता, हर भगवान के हमने दिल में स्वरूप बनाए। तो पुराने पास्ट में जैसे हमने लोक दर्शन किए, देवताओं के दर्शन किए, हमने वीडियो बना दिया, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है मतलब। वो भी एक पार्ट है उसका। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे हमने वीडियो बना दिया, रावण दिखा, राम जी दिखे, हनुमान जी दिखे, इस तरीके से 2-5 साल के बाद समझ में आया कि ये क्या चीज थी। वैसे पास्ट में लोगों ने देखा, अपने शिष्यों को बताया पहले, बाद में उसको लिख दिया, तो पुराण बन गए। तो उससे वेरीफाई होता है।
तो भगवान को हमने कैसा बनाया? धोती में खड़े इंसान जैसे, हजारों हाथ है। क्यों हजारों हाथ है? क्योंकि हजारों के लिए काम करते। हजार सर है क्योंकि सबकी सुन रहे, सबको देख रहे। क्योंकि हम विजुअली वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि हजारों का काम कैसे कर पा रहे। भगवान कौन है? जो सब जगह मौजूद है, सर्वशक्तिशाली है, जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया है। फिजिकल प्रूफ तो नहीं है ना सारा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, बिल्कुल भी नहीं। सब जगह पे अवेलेबल है। तो गूगल हो गया भगवान, सब जगह पे अवेलेबल है, सबकी सुनता है, सबको जवाब भी दे देता है। भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी तो यही आई ना, जो सबकी सुनता है, सबको जवाब करता है, सबका अच्छा करता है, सबका बुरा करता है। मैं बोलता हूँ गूगल भगवान है, सबकी सुनता है। तुम्हारा भगवान तो जवाब भी नहीं देता, ये जगह पे जवाब दे देता है। तो कुछ कैरेक्टर उसमें से आ गए। गूगल का स्वरूप कैसा दिखता है? गूगल तो इंसान ने बनाया, भगवान ने इंसान को। पीसी पे देखोगे तो एक पेज बना हुआ है, उसके हब में जाओगे तो पूरी ड्राइव, उसके पूरा सेंटर बना हुआ है। तो जो स्वरूप में देखने को चाहेगा उसको हब, सेंटर, ड्राइव, नेटवर्क पूरा आप पूरा देखिए, सब मिलेगा। जो स्वरूप में नहीं, जो पेज में अल्लाह जाता है उसके लिए वो है। तभी अल्लाह को देखा है फिजिकली, जाना है ब्रह्मांड को, अल्लाह को, क्रिएटर को, उसके क्रिएशन को। जैसे औलाद को देखा है तो समझा जा सकता है कि ये इंसान की है कि बंदर की है। बच्चे को देख के अंदाजा लगाया जाता है। तो माँ को नहीं अभी तक देखा मैंने, अल्लाह को फिजिकली स्वरूप में देखा है, नहीं देखा है। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई कायनात में बहुत सारी ऐसी चीज है। कर्म को देखा है, अपनी इज्जत को देखा है, अपने लाभ को देखा है। ये भी एक बात है, हाँ, ये पढ़ोगे तो पता लगेगा एक्सपीरियंस के थ्रू। तुम में और भगवान में, उसके बीच में बहुत सारी चीज है जो दर्शन देती है। उसमें से खुद अपनी शर्म को देखते हो। तुम्हारे को अपनी शर्म इस देवी स्वरूप में है कि नंगी खड़ी ऐसी नजर आती है। हाँ, जैसे तुमने कर्म किए होंगे ना, तुमको दिखाई देगा कि तुम्हारी शर्म, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी सच्चाई, इन सबके भी स्वरूप नजर आते हैं। अब सबके ह्यूमन बॉडी जैसे दिखते, सिद्धियां दिखाएगी तो ह्यूमन बॉडी जैसे दिखाएगी। खुद साक्षात स्वरूप में जाओगे तो दिखेगा कि तुम हो, पेड़ है, सूरज है, सूरज की रोशनी पेड़ पे पड़ रही है, वहां से फल निकल रहा है, फल तुम में जा रहा है, तुमको मीठा लग रहा है, फिर तुमसे शरीर से बाहर निकल रहा है, वो फिर एनर्जी, ये एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। लेकिन स्वरूप से देखने की कोशिश करोगे तो हर जगह पे जहां रुकोगे वो स्वरूप तैयार हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से देखने की चालू करोगे तो फिर दिखाई देगा भाई भगवान देखने वालों के लिए स्वरूप में भी है, जो मोहब्बत करता है फिर उसके लिए तो निराकार। निराकार है। फिर कोई है कि भाई भगवान दर्शन करने जा रहे मंदिर में, और जिसके अंदर भगवान जिंदा है उसको तो जहां देखेगा भगवान ही नजर आता है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। कोई ऐसा अचूक उपाय बताएं जिसे 100% नेगेटिविटी भाग जाती आई क्यू, उस पर ध्यान। है। अब आ गई तो भगाएं कैसे? एक सॉल्यूशन मांगा 100%, तो आई क्यू, उस पर ध्यान कि आई कैसे, कैसे आ गई है। नेगेटिविटी है भी क्या जो चीज को तुम नेगेटिविटी समझ रहे हो? रावण आता नहीं तो राम जी का अस्तित्व कैसे पूरा हो पाता? सीता, जब राम जी ने बोल दी इसका वध हमने किया, सीता माता ने बोले ना ये बाहों से इसको कैसे मार दिया तुमने? ये तो कमजोर दुबले पतले से हो ना, लंबे हाथ है तुम्हारे, तो इससे 10 हाथ वालों से कैसे लड़ गए? तो रावण का आना भी राम जी का एग्जिस्टेंस पूरा कराना है। तो ये जानने की कोशिश करो कि आया क्यों है। तुमको जिसने बता दिया ये प्रेत है, करीम खान ने आके बोल दिया शरीर में जो खेलता है प्रेत है, मैं मानता हूं देवता है, हमारा तो पूरा गांव पूज रहा है, तो करीम खान एक शाना कैसे आके बोल दिया है प्रेत है? चलो, तो करीम खान बोल रहा अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। भगवान ने बताया मैं किसी के शरीर में आके खेलूंगा, मेरे को भोग चढ़ाओ? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं बता रखा। और आप ऐसा मान रहे हो कि सारा, फिर आप बोलते भी हो इसे, भगवान, सारा ब्रह्मांड, इतना बड़ा कॉस्मिक मल्टी बिलियन यूनिवर्स, गैलेक्सी, और दुनिया भर परमाणु, सूक्ष्म से लेकर एटम से लेकर ऑरेंज प्लैनेट तक सब इतना है, और भगवान ने सिर्फ अर्थ पे एक किताब दे दी एक धर्म को फॉलो करने, और हम बता रहे भगवान कितना ग्रेट है, और तुमने लेके आ गया सारा ब्रह्मांड छोड़ दिया, यूनिवर्स, प्लैनेट, कॉस्मिक, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब छोड़ दिया। एक स्क्रिप्चर लेके आ गए, हम मुसलमान है, अल्लाह ही है सबको बनाने वाला। अल्लाह ने एक ही किताब दी, हर किताब दे देता ना हर प्लैनेट पे, या आसमान पे लिख देता ज्ञान। तो जिसको तुम नेगेटिव समझ रहे हो, पॉजिटिव समझ रहे हो, उसका मकसद क्या है? खाली तुम्हारा पेट भर। किस वजह से? मैंने बात ये आई क्यों है नेगेटिविटी, उस पे ध्यान देना जरूरी है। जो चीज को तुम समझ रहे हो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ही है क्या? एग्जाम्पल, बुखार होता है डॉक्टर के पास जाते हो,
तो बुखार बुरा है क्या? पता है बुखार क्या है? आपकी बॉडी बाहर के किसी एलिमेंट से, कोई एक बैक्टीरिया से, वेक्टर से लड़ रही है। बिल्कुल। ये लड़ाई की वजह से तुम्हारा शरीर गर्म हो रहा है। तो तुम्हारे शरीर की शक्ति किसी बाहर की शक्ति से लड़ रही है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अब तुम जाके पैरासीटामोल खा रहे हो, उससे बुखार का अंदेशा तो नहीं, लेकिन लड़ाई चालू है। बुखार होता तो तुम रेस्ट कर रहे होते, लेकिन क्योंकि तुमने गोली खा ली है, अब बुखार चला गया, अब तुम काम कर रहे हो, अब तुम डबल और फैटिग हो जाता है। क्योंकि आप तो बुरा समझ रहे थे बुखार को, और आपने आयुर्वेद नहीं पढ़े, नहीं तो समझ जाता कि भाई बुखार हुआ तो बाहर का कुछ खाना नहीं, ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी पिए और रेस्ट ले। लेकिन हमने क्या किया, अरे भाई गोली दे दो ना करीम भाई, एक सॉल्यूशन दे दो ना, इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो, कर्म क्या, सिद्धांत क्या, देवता। आप चाह रहे हो बोले 3 नींबू लेना, 3 सुई डालना, पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे जाके देना, ये वो है डॉक्टर पैरासीटामोल, एक गोली दे दो ना। और अपन बता रहे कि भाई बीमारी की जड़ जान लोगे, साइंस समझ लोगे, दूसरी बार डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आज एलोपैथी, कल आयुर्वेद, परसों इधर से उधर भटकते रहोगे। शराब नहीं छूट रही करीम भाई, आयुर्वेद के दोस्त समझ लो, शराब क्यों नहीं छूट रही? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है लाइफ में, शरीर के अंदर पित्त हो रहा है, पित्त की वजह से एसिडिटी, एसिडिटी की वजह से दिमाग में प्रेशर बन रहा है, वायु इतना स्ट्रेस डाल रही है कि शराब जो सबसे फास्ट सॉल्यूशन है, उसके अलावा कुछ मिल रहा नहीं। शराब पीने के बाद क्या हो रहा है, ठीक हो जा रहा नहीं, वायु का जो दर्द है उसका एहसास नहीं हो रहा। अब समझ गए होते इस चीज को, आयुर्वेद की थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते, पित्त वाली चीज खाते नहीं, एसिडिटी होती नहीं, प्रेशर आता नहीं, तो क्रेविंग समझने की होती नहीं। जरूरत है। आप बोल रहे हो एक लाइन का सॉल्यूशन, हो मेरे पास तो है नहीं एक लाइन का सॉल्यूशन। प्रेत से मुक्ति कैसे पाए? अपने ही कर्म है, इसको पहचान लो। तो भगवान ने क्या लिखा है कि कर्मों के सिद्धांत पे प्रेत से फिर चोट खाते रहो, रोते रहो। समझो साइंस क्या है। उसने तुमको हर बंदे को यूनिक बना के भेजा। हम सोच रहे नहीं हमसे भक्ति चाहिए। भगवान ने, ओशो बताते थे, कंकर से कंकर भी नहीं मिलता। पानी की 2 बूंद को भी माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दोनों में अलग एलिमेंट नजर आएंगे। यानी बूंद से बूंद अलग है, पूरा सागर बना हुआ है। कोई चीज ब्रह्मांड में, एक पत्ते से भी पत्ता दूसरा मैच नहीं होता, पत्थर से पत्थर मैच नहीं होता। आप सोच रहे हैं भगवान ने सबको भक्ति के लिए बनाया? अरे नहीं भाई, सबके जिसने अलग अलग कर्म है कि कोई कुछ कर रहा हर है। एक कंकर से भी कंकर, एक एटम से भी दूसरा मैच नहीं करता, तो आप कैसे बोल सकते हैं हर इंसान, सारे इंसान को एक जैसा काम करना है? प्रेमानंद जी महाराज, अब मैं नहीं चाहता वीडियो में डालो, लेकिन तुम्हारी मेरी बात है। प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो मेरे सामने आ गया, उसमें कोई शिष्य पूछ रहा है कि भगवान दर्शन कब देंगे, और प्रेमानंद जी महाराज रो रो के बता रहे कि मतलब दिल को छू लिया ना तूने, हाँ, दिल को बिल्कुल सही कि है। ये तो हम ज्ञान दे रहे, लोगों को बांट रहे, बात कर रहे, जाप कर रहे, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछो जिससे हमको भी चोट लगे, क्योंकि दर्शन उन्होंने भी नहीं किए। सही बात है, गुरु ने दर्शन नहीं किए तो शिष्य कैसे कर पाएगा? मतलब ही नहीं बना। अपनी भक्ति से, अपनी भक्ति से। तो तुम्हारे अंदर भक्ति ढूंढने वहां जाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन तुम जा रहे हो सोच के भक्ति मिल जाएगी, फिर तुम अभी तक नहीं समझे भाव क्या है। भाव से ही भगवान मिलता है। प्रेमानंद जी महाराज को राधा नाम मंत्र गुरु ने जो दिए, वो गुरु करोड़पति और पैसे वाले और दुनिया भर के उनके फेम और कुछ भी नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज क्या है? प्रेमानंद जी महाराज फकीर की जिंदगी जी रहे थे। मन के अंदर पता नहीं कृष्ण को ढूंढ रहे थे कि माया को ढूंढ रहे थे कि पता नहीं, लेकिन एक गुरु के स्थान पे गए, उसके बाद उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गए कृष्ण के नाम से ही, भगवान के दर्शन से ही, भगवान ने माया दे दी। बराबर कि नहीं? बिल्कुल। कि राधा कृष्ण के दर्शन तो नहीं हुए, तो क्या स्वरूप में देखा है कि नहीं देखा है? बहुत सारे स्वरूप में देखा है, लेकिन क्या वो ही बोल सकते कि मैंने सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एक्सपीरियंस कर लिया? तो वो खुद उस बात से रोते, क्योंकि उनको पता है जिस स्वरूप को उन्होंने देखा वो सुप्रीम स्वरूप नहीं है। जैसा मैंने बताया, अलग अलग स्पिरिट्स होती है, अलग अलग तरीके के होते हैं, उस तरीके से बहुत सारे लोग सन्यासी ऐसे ऐसे जप शक्ति करने वाले होते हैं, उनके पास ब्रह्मांड की ऐसी बहुत सारी शक्ति आ जाती है। मैं यूज नहीं करता इसका मतलब ये नहीं काम नहीं करेगी। तो ऐसी होगी कोई शक्ति जिनको गए और उनको मंत्र मिल गया, राधा नाम का जप करो, जैसे उन्होंने जप चालू किया उनको भगवान की जगह माया मिलना शुरू हो गई। अब कल तक एक ही कोठी में बैठे होते, भगवान का नाम ले रहे होते, स्मरण कर रहे होते, लेकिन अब ऐसा हो गया कि माया में लगा दिया भगवान ने कि जितना ज्ञान हासिल किया पहले उसको खाली करो। जैसा भगवान बता रहा है, हर स्वरूप को छोड़ना पड़ता है। एक टाइम ध्यान की स्टेट में ऐसा आता है तुमको मंत्र भी छोड़ना पड़ता है, ज्ञान। मैंने कितनी बार हाथ जोड़ के बोला, जितना ज्ञान हासिल किया है भगवान सब तेरे को समर्पित। त्यागता हो, त्यागता हो, 3-3 बार बोलता हूं ऐसे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा हाल रावण जैसा हो जाए। ज्ञान को त्यागो, सिद्धियों को त्यागो, हर चीज को त्यागा हूं मैंने, हर बार हाथ जोड़ के, हर बार त्यागना पड़ता है। अब माया मिल गई,
अब वही है, डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, लोग अपने पास क्यों आते हैं? भाई काम धंधा बिजनेस सब खत्म हो गया है। भगवान बता रहा है या तो माया मिलेगी या तो मैं मिलूंगा। एक तरफ माया, एक तरफ मैं हूं। उनसे भगवान माया छुड़वा के अपने पास बुलवा रहा है, और लोग आते हैं बोलते पता नहीं काम धंधा बिजनेस पैसा नहीं आ रहा है। अब तुम उनको रेमेडी देते हो, अब वो फिर से भगवान से दूर होते हैं क्योंकि उनके पास माया आ गई। फंसे ही पड़े हैं सब, कोई किसी चीज में, कोई तो किसी। क्या ये लॉजिक नहीं हो सकता कि जो लोग परेशान है, काम धंधा बिजनेस पैसा नहीं आ रहा है, वो भगवान के ज्यादा करीब है? हो सकता है। क्योंकि वो तो माया से दूर जा रहे भगवान की तरफ, और हमको गाइड करना भाई भगवान की तरफ, बस आ गए हो, थोड़ा और जाप ध्यान करो हो जाएगा। लेकिन उनको चाहिए माया, और हमने फिर से उनको उस तरफ आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो हम जिसको नेगेटिव, वो लोग नेगेटिव समझ रहे थे कि भाई काम धंधा बिजनेस पैसा नहीं हो रहा है, ये तो भगवान उनको अपनी तरफ बुला रहा था माया से परे। हाँ, लेकिन एक हमने नजर बोल से दिया देखे नहीं। तो बात सही है आपकी, बिल्कुल। देखने वालों का अलग अलग नजरिया है भाई। फिर वो माया से परे भगवान लक्ष्मी माता का स्थान विष्णु भगवान के पैर के पास है। वो पैर के पास से भगवान के दिल के पास आ रहे थे। अब तुम्हारे पास आ गए भाई काम धंधा बिजनेस सब नहीं हो रहा, तुमको बोलना चाहिए था भाई लक्ष्मी माता का स्थान छोड़ के तू हार्ट चक्र पे जा रहा है, भगवान गले लगाने वाले। लेकिन तुमने क्या कर, अच्छा ऐसा हो गया, तुम्हारे तो पितर बांधी कुलदेवी बांधी, एक मटका लेना, उसमें दूध लेना, चावल लेना, 7 बार गोवा, उल्टा फंसा देते हैं। और फिर यही तुमने करने के बाद में ये सारे रिचुअल्स वेद में नहीं है, पुराण में नहीं है बहुत सारे। अब वो अलग टॉपिक है कि पुराण को कौन से वाले को तुम असली मानते हो। बहुत सारे मेजर पुराण में ये सब तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे पुराण है जो अलग अलग जगह पे निकले, वहां पे ये सारे बहुत सब है, 3 नींबू लेना, 1 नारियल लेना, वगैरह वगैरह। मगर तुमने भगवान से ही दूर किया ना। जो कृष्ण बता रहे प्रेत को पूजोगे तो प्रेत में जाओगे दे, तो तुमने क्या पूजवाया? स्थान बना के भोग चढ़ाने को बोल दिया तुमने, प्रेत को स्थान दे दिया, प्रेत पूज लिया। तुमने हवन करने बोला, तुमने देवताओं को स्थान दे दिया। भगवान बता रहा है मेरे को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है जाप, मेरा स्मरण। मगर कैसे? मुंह से राम 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 राम। क्या मन के अंदर जानने की कोशिश करो। वो एक राम ऐसा चलता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता। वो एक ही बार का राम का नाम ऐसा चलता रहता है, वो एक बार से दूसरी बार पे आता भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी अच्छी बातें प्राप्त हुई। थैंक यू सो मच।